उस वक़्त एक सब्जेक्ट आया था वहशी, वहशी। वहशी। तो मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट पे कौन फिट हो सकता है? तो उस वक़्त अंजाम, बाज़ीगर और यशराज जी की एक फ़िल्म थी डर, उसकी कुछ चर्चे चल रहे थे और साथ में एक फ़िल्म बन रही थी चमत्कार, एफसी मेहरा साहब की, तो शाहरुख खान एंड शाहरुख खान वाज़ देयर इन किंग अंकल किंग अंकल में। और मेरी हाँ, जी, जी। यस। वैसे जैकी श्रॉफ के बाद उनके भाई थे या। और शिमला में शूटिंग कर रहे थे। तो मैंने राकेश जी को फ़ोन किया शिमला में। मैंने कहा, "गुड्डू जी, वो शाहरुख साहब आपके साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो ज़रा मेरे लिए कह दीजिए, मुझे कहानी सुनाना है।" ये किसको कहा तूने? राकेश रोशन जी को। राकेश को। जी। बोला, "यार, तू तो आया नहीं शूटिंग पे।" बोला, "सर, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम थी ना, इसलिए मैं नहीं आ पाया।" बोला, "चल ठीक है, गॉड आउट कर लीजिए, मैं बोल दूँगा।" "सर, अब यकीन नहीं करोगे, मुझे बम्बई से फ़ोन आता है उनके रवि जी करके मेकअप आर्टिस्ट का कि शाहरुख जी ने आपको कल बुलाया है, रात को 9:30 बजे कमालिस्तान स्टूडियो में।" तो चलिए एक बार नहीं, मैं समझता हूं कि कई बार आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं, आज भी उपस्थित हुआ हूं अपने उस शो को कंटिन्यू करने लिस्ट में। कई लोग मुझे कहते हैं, सर आपने बीच में क्यों रोक दिया था? मैंने 2-3 महीने का गैप लिया था। अब उस शो में मैं आपके सामने फिर से आया हूं और एक और नए शख्सियत, एक और नक्श शख्स को लेकर आया, एक और महानुभाव को लेकर आया हूं, एक और हैसियत को लेकर आया हूं, एक और कैरेक्टर को लेकर आया हूं, एक और स्ट्रगलर को लेकर आया हूं, एक और हमारी रियल इंडस्ट्री का पिक्चर दिखाने वाला एक व्यक्ति मेरे साथ आज 20-30 नहीं 40 साल से जुड़ा है। मेरी पहली फ़िल्म के साथ में जुड़ा है। कहाँ से उसकी स्ट्रगल हुई, कहाँ वो क्या बना, वो मैं आपको मिलाना चाहूँगा। नाम तो आपने पढ़ लिया है अब तक, लेकिन आप जानते नहीं हैं उनको। मेरे ज़िंदगी के मेरे जो महाभारत मेरी ज़िंदगी की करियर की शुरुआत नहीं थी। जैसे मैं बता चुका हूँ, फ़िल्में मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी। मैं फ़िल्म से टीवी में आया हूँ, टीवी से फ़िल्म में नहीं गया हूँ। वो मेरी 10-15 फ़िल्मों का मेकअप करने वाले मेरे मेकअप आर्टिस्ट इनायत शेख, जो बीच-बीच में बातें करते रहते हैं, आर्यमान तक मेरे साथ जुड़े हुए थे। आगे भी मैं कहीं न कहीं उनको जोड़ना चाहूँगा। वो आपको अपना अनुभव बताएँगे, सुनिएगा उनको। इंडस्ट्री की सही पिक्चर आपको हम इस इंटरव्यू में या इस गुफ्तगू में लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसे ही मेरा उनसे अभी रिसेंटली हफ्ते पहले कॉन्टैक्ट हुआ था, बोला, "यार मुकेश जी, मैं नहीं आ सकता।" मैंने कहा, "क्यों नहीं आ सकता? तुम तो।" और फिर मेरे को लगा, मैंने कहा, "ऐसे ही तो शख्स चाहिए मुझे अपनी इंडस्ट्री अपने अपने गेस्ट के रूप में।" मैंने कहा, "तुम्हारे से तो मेरे को बात करने का बहुत कुछ है। ना सिर्फ मेरे बारे में बट इंडस्ट्री में तुमने जो स्ट्रगल किया है।" और मैंने फिर डिसाइड किया, मैंने इमीडिएटली अपने स्टाफ को बोला, "इनायत शेख को पकड़िए और उसके साथ डेट फिक्स कीजिए और उसको हम आगे पीछे करते आज की डेट हमने फिक्स की है।" और मैं चाहूँगा कि मिस्टर इनायत शेख, आप इंडस्ट्री का एक समझ लीजिए एक इंडस्ट्री का कैरेक्टर है। हम कई बार कहते हैं कि राज साहब, स्पेशली राज साहब, कहते हैं कि वो पिक्चर खाते थे, पीते थे, सोते थे, उसके साथ फ़िल्मों के साथ सोते थे। ऐसे बहुत कम कैरेक्टर होते हैं हमारे यहाँ पर। ये इनायत शेख वो कैरेक्टर है जिसने शायद खाया है, पिया है, सोया है, कुछ भी किया है, वो इंडस्ट्री में रहकर किया है। इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, फिर भी आज आपके करीब उनकी फ़िल्में नहीं आई हैं, जो चली हैं। मैं चाहूँगा कि वो हकीकत आप जानिए। तो चलिए मिलते हैं, अगर आप चाहें तो अभी मिल लेते हैं इनायत शेख जी से।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय ओहो, दिनकर जानी साहब, मेन डायरेक्टर ऑफ शक्तिमान, और ये मुकेश जी, और ये मैं। वाह वाह, क्या बनाया है, चल गया, कितना अच्छा है, वेरी नाइस। अभी देखते हैं मुकेश जी कहाँ होंगे। अरे इनायत जी, आप हाँ, मैं मुकेश जी ने बुलाया आज। कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर आप आर्यमन में थे? मैं आर्यमान में एपिसोड डायरेक्टर था ना। हाँ सर, और आप ठीक हो ना? मैं बढ़िया सर। कहाँ है मुकेश जी? सर मुकेश जी अपने रूम। अच्छा, तो मैं जाऊँ? हाँ ये बैग रख लो, थैंक है ना, संभाल के। हाँ सर। ठीक है, ओके। वो आर्यमान है मुकेश जी, नया है तो नए कब्रिस्तान में गाड़ देगा, पुराना है तो पुराने कब्रिस्तान में गाड़ देगा। ये डायलॉग था मुकेश जी का एक फिल्म में जिसका नाम था वक्त के शहजादे। फैंटास्टिक फिल्म। मुकेश जी टोनी, मुकेश जी आर्यमान, मुकेश खन्ना साहब शक्तिमान। आज हम आए हैं मुकेश जी को मिलने के लिए। प्यारे मुकेश जी, देखते हैं कि आज उनके साथ रूबरू होकर बहुत सी बातें होगी। वैसे कहाँ है मुकेश जी? देखो मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। मुकेश जी तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। चलो चलो मिलते हैं मुकेश जी से। मुकेश जी, जी जी, शेक हैंड नहीं करते, ये रूल तू बांध ले। मैं सिर्फ नमस्ते करता हूँ। ओके। और मुझे खुशी है तुम आए, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे पन्ने तुम्हारे साथ बीते हैं, वो पन्ने आज खोलेंगे नो बैठकर। प्रॉब्लम। हाँ, और बातें करेंगे, बहुत सारी जरूर, बातें जरूर, करनी है, जरूर। क्योंकि तुमने भी बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है या। और तुम बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे हो। तो बात करते हैं, बातें करने को बहुत है। आई बैठ के बात आइए करते हैं। बैठ। तुम्हारे साथ बात करने को मेरे पास बहुत कुछ है। मैं आप Yeah. लोगों को बता दूं, दर्शकों को बता दूं, जिन 10 फिल्मों की मैं 15 फिल्मों की बातें करता था, लोग कहते थे क्या आप बोलते हैं सर, दिखाते तो है नहीं, किधर है फिल्म। फिर धीरे धीरे लोगों को देखना मिला, रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, और लोग अभी देख देख के मेरे को मैसेज भेजते हैं, अरे सर आप इतने। मैंने कहा मैं गंगाधर भी कहता था, देवी जी हम बचपन में छोटे हुआ करते थे, हम भी छोटे हुआ करते थे। तो मेरी एक वो आमने सामने की एक उसी टाइम की एक मेरी इंटरव्यू छप गया प्रसार भारती में। लोगों ने उठा दिया, उसको वायरल कर दिया। सर ये आप हैं? तो मैंने कहा हाँ भैया, मेरे बाप मैं ही हूँ। तो जो मेरी फिल्में मैं करता था, जो मैंने किए है, खूनी, उस टाइम से ये शख्स मेरे साथ एज मेकअप मैन जुड़ा था। इनकी कहानी क्यों इंटरेस्टिंग है कि मैं क्यों इनको मैंने स्पेशली बुलाया है, कि मैं इनके थ्रू बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में कौन कब कहाँ से कहाँ पहुंचेगा किसी को कोई पता नहीं। मैं इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा इसके साथ कि क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में। तो इन्होंने मेरे सारी फिल्मों के मेकअप किया था, तो ये मेरे जिसे कहते हैं ना अदालत में एक सबूत पेश किया जाए, तो ये मेरे सबूत हैं जो बता सकते हैं कि मैंने वो फिल्में की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। इनायत जी। सो इनायत, तुम्हारा सफर भी मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारा सफर नोट करता रहता था, फोन से बातें होती थी। बीच में आर्यमान में भी मैंने तुमको चीफ असिस्टेंट बनाया था, एपिसोड डायरेक्टर शायद तुमको ही दिया था। उस वक्त तो मेरे साथ में साल तक थे। तुम्हारी प्रोग्रेस मैंने देखी है, क्योंकि तुमने मुझे एज ए डायरेक्टर, यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेकअप मैन डायरेक्टर तक बन गए। प्रकाश मेहरा तक टच किया इन्होंने, बप्पी लहरी तक टच किया इन्होंने। इंडिपेंडेंट फिल्में मिलती मिलती रह गई, बाकी किस्मत किसको कब उठाएगी वो किस्मत पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने जो तुम्हारे साथ मेरा एसोसिएशन रहा है, तो मैं जानना चाहूंगा जी। मैं कुछ सवाल तुमको पूछूंगा जी सर। तुम्हारी जिंदगी के बारे में। जी जी। क्योंकि मुझे भी ज्यादा तुम्हारी जिंदगी के बारे में बाद में, इनके छोटे भाई को बाद में मैंने मेकअप मैन रखा, मोहम्मद शेख मेरे, ये मेरे साथ रहे महाभारत के पहले तक, महाभारत के बाद थे मोहम्मद शेख ने संभाला। तो मैं कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब देना दो, नहीं वो तो नो बॉल करके हाथ ऊपर कर देना। तो चलो जैसे हम शुरू करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारी तुम कहाँ पर रहे, मतलब तुम्हारी पैदावार कहाँ पर हुई? सर वैसे आई बॉर्न इन मुंबई, और मैंने एसएससी करने के बाद में मैं बहुत बड़ा फैन था जीतू जी का, जीतू भाई का। अच्छा, जितेंद्र जी का। और सर ऐसा था कि जब हम लोगों को ईद में 2 कपड़े बनते थे, 2 ईद होती थी, एक रमजान ईद एक बकरी ईद। वो दोनों ईद में मैं सिर्फ वही कपड़े पहनता था जो जीतू जी पहनते थे गाने में। अच्छा। व्हाइट पैंट
टी शर्ट्स, उनका वाइट और मैं डांस भी बहुत अच्छा करता था उनका। डांस के बारे में बता दूं कि इन्होंने मुझे अपने परफॉर्मेंसेस के बीच में माइकल जैक्सन की तरह ये जो डांस करते थे, हमने किसी फिल्म में आइटम रखा भी जी था जी मुझे जी लगता है। जी तो तुम डांस अच्छा करते जी। थे, ओके। तो उस वजह से मेरी रगबत जो थी हम्म। अटेंशन में जीतू जी के साथ बहुत था। हाँ, तो उस मैं, जमाने में हाँ जंपिंग जी जैक माने जाते थे जी, वो। तो मैंने उनके ड्राइवर थे, वो बीमार हो गए थे, तो हम्म। वो जब आए थे मुझे मिले, हम्म। तो मैंने कहा यार मुझे इंडस्ट्री में जाना है। तो उन्होंने बोला जीतू जी तो कोलाबा में रहते हैं, आप यकीन नहीं करोगे बांद्रा से कोलाबा तक बाय ट्रेन विदाउट टिकट, हम्म। और कम से कम 1.5 साल तक मैं उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़ा रहता था कफ के दल पे। रियली? हाँ जी, 14 माले की बिल्डिंग थी। हम्म। एक दिन मुझे ड्राइवर ने बोला, उसने बोला वॉचमैन ने, कि जीतू जी शूटिंग कर रहे हैं रूपतारा स्टूडियो में। यू कांट बिलीव इट मुकेश जी, आई कैच अ ट्रेन, आई वेंट टू दादर, मैं स्टूडियो के बाहर खड़ा रहा, कम से कम 15 दिन तक मुझे एंट्री नहीं मिली वहां पर अरे वापस। बाप रे। 2 साल निकल गए। उसके बाद एक बार आरके स्टूडियो में पहुंचा पैदल, बांद्रा से आरके स्टूडियो पैदल, वहां भी मिली, एंट्री नहीं मिली। अच्छा, गाड़ी गुजरती थी लेकिन मुझे कोई जानता नहीं था, हाथ करते हुए निकल निकल जाते जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मुझे गलती से एक दिन लाइटमैन का काम मिला, तो मुझे तराफे पे बैठने का मौका मिला, तराफे ऊपर पे से लाइट ऊपर, हाँ, मारते जो। 60 रुपया एक दिन का। तो मुझे चक्कर आ गया और नीचे जीतू जी थे। उन्होंने बोला ये इसको उतारो नीचे। कौन है बेटा? गिरेगा नहीं तो बोला यार। हाँ। बोले सर मैं मेकअप में मैं मतलब एसएससी कर चुका हूँ। बोले ठीक है, कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। बस बात खत्म हो गई। 1 साल और गुजर गया, 74 आ गया सर, 1974। ओके। तो 1974 में मुझे पता चला कि नासिक में एक शूटिंग चल रही है जीतू जी की। मैं विदाउट ट्रेन इगतपुरी पहुंच गया, इगतपुरी से नासिक बाय रोड गया, ओह। और वहां पर शूटिंग पैकअप हो चुकी थी और वो ड्राइवर साहब वहां मौजूद थे। फियाट गाड़ी थी MRS 5036 नंबर की, व्हाइट कलर की, जीतू नंबर जी भी की। है। वहां उन्होंने, ड्राइवर ने बोला सर मेरा कजन ने झूठ बोला, इनको भी मुंबई जाना है। बोला हाँ बिठा लो। तो जीतू जी आगे बैठे, मैं पीछे बैठा। चीफ मेकअप मैन थे मिस्टर केशवन, वो बाजू में थे। तो जीतू जी मुझे बोला मैं कुछ तुम्हें कहीं देखा हूँ बेटा, बेटा करके मुझे बोला। तरापे वाली बात याद जी, आई। तो मैं बोला हाँ सर, मैं तो इतने साल से आपको चेज़ कर रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल आरके स्टूडियो में शूटिंग है, अलाउद्दीन साहब की एक फ़िल्म है खुफिया, हम्म। वो सेट पे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। उस दिन से मेरा टाइम चेंज हुआ सर। मैं गया, बोले फ़ोन लगाओ मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन में। मैंने फ़ोन लगाया, परेरा साहब मेकअप आर्टिस्ट थे। उनको जीतू जी खुद आके मराठी में बोले, हाँ मी जीतू बोलतोय, माझा मुलगा है इनायत, इनका कार्ड बनाना है। मेकअप का। हाँ, मेकअप का। देन आई वेंट टू देयर, मुझे कार्ड मिल गया। उसके बाद सर मैंने जानी दुश्मन, मुकाबला, नागिन, बिदाई, जुदाई, शादी के बाद, हिम्मत वाला, मवाली, न जाने कितनी फ़िल्में की। और सर माय नेम इज़ केम इन रेडियो पे, इनायत शेख रेडियो एज़ ए मेकअप आर्टिस्ट। बोलते थे। जी, और उस ज़माने में मैं देखता था एक लिफ्ट खुलती थी, धड़ाक, और एक कैरेक्टर बाहर निकलता था स्लो मोशन में, और धपाक, धपाक, धपाक। मैं बोला वाह! दिलीप साहब के बाद बच्चन साहब, और बच्चन साहब के बाद अगर ये जो भी हैं, क्या नाम है इनका, मुकेश खन्ना। बोला ये अगर इंडस्ट्री में आ जाएँ तो फिर तो पर्दा फट जाएगा। तो मैं फिर चेस करता रहा, तो सडनली पता चला कि नरेंद्र बेदी साहब एक फ़िल्म बना रहे हैं, आखिरी संघर्ष। खूनी, उसका खूनी, नाम आखिरी खूनी, अभी हाँ, हुआ, खूनी खूनी बना रहे पहले। हैं। तो उस खूनी में मेरे एक दोस्त थे, वो चीफ असिस्टेंट थे वहाँ पर। तो मैं उनके थ्रू थोड़ा चक्कर चला के घुस गया अंदर। तो मुकेश जी का एक मेकअप होता था, कोई फॉरेन का मेकअप था। मार्लन ब्रांडो वाज़ प्लेड इन, एक्चुअली हाँ, डॉन कॉर्लियोन का रोल कर रहा हाँ, था। वैसा रोल था, कुछ गॉडफादर। गेटअप वेटअप लगा के, और ऐसे मूंछें और ऐसा मफलर। मैं बहुत इम्प्रेस तो था ही, तो मैं घुसता चला गया, मुकेश जी से दोस्ती बनाई, ट्रे पकड़ने लग गया, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आई जॉइन्ड मुकेश जी। ही इज़ माय फेवरेट एंड फेवरेट एंड फेवरेट टिल नाउ। क्या बात है। एक ही पूरे पूरे एक ही फ्लो में इन्होंने कहाँ पैदा हुआ से लेकर कहाँ मुकेश खन्ना इनकी जिंदगी में पैदा हुआ तब तक की पूरी कहानी इन्होंने सुना दी। वेरी नाइस। Thank you. एंड दिस इज व्हाट ही हैज सी दिस इज व्हाट आई वांट वाज ट्राइंग टू टेल यू ऑल पीपल कि मेकअप मैन बनना या आर्ट डायरेक्टर बनना या कैमरामैन बनना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब इस इंसान ने, जीतू भाई, मुझे थोड़ी सी ये हैरानी हुई कि इंडस्ट्री में धर्म जी भी थे, मनोज कुमार भी थे, राजेंद्र कुमार भी थे, उस जमाने में जितेंद्र थे। तुमको जितेंद्र ही पसंद आ गया, तुम उससे 2 साल उसके पीछे पड़े रहे। सर उसका रीज़न ये था कि नाचने का तुम्हें शौक था नहीं शायद? सर, नाचने का नहीं था। सर ये डेस्टिनी है। डेस्टिनी वो मेरे गॉडफ़ादर बनने थे। करना, वो मेरे मेंटर बनने थे। आपकी जिंदगी में आना वो मेरे था। पापा है। ओके। सर आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन से मैंने ये काम किया है, और अब भी व्हेनेवर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो 3 लोगों का नाम, 4 लोगों का नाम हम लोग कभी नहीं छोड़ते हैं, मैं स्पेशली। फर्स्ट ऑफ ऑल
जीतू जी, शोभा जी, एकता उनका भाई, उनका परिवार के लिए दुआ होती है अच्छा। डेली। सेकंड मुकेश खन्ना जी एंड फैमिली, तीसरा जावेद जाफरी एंड फैमिली, चौथा अरुणा ईरानी जी एंड फैमिली। उनके साथ भी तुम्हारा एसोसिएशन रहा है। बिकॉज सर व्हेन आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट हाउ आई बिकम अ डायरेक्टर। ये सेकंड पार्ट की फेज की कहानी अभी हम आएंगे आगे, जी। वो मैं इनसे बाद में सुनूंगा। पर चलो आपके कुछ हमने क्वेश्चनेयर बनाए हुए हैं, जी उस क्वेश्चनेयर के साथ चलते हैं। जी अदरवाइज सर। मेरे हिसाब से चलोगे तो तुमको मैं कश्मीर लेके जाऊंगा, फिर कन्याकुमारी लेके जाऊंगा, फिर घुमाऊंगा इधर उधर। तो लेट अस गो स्लाइटली सिस्टमैटिकली। जी आपने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे किया और क्यों? आई थिंक आपने कहानी बता दी। जी आप मेरे पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट थे ड्यूरिंग माय फिल्म खूनी, जी दर्द दिल। तो मेकअप मैन की आर्टिस्ट की जर्नी कैसे शुरू हुई ये भी आपने बता दिया जी कि आप कैसे ट्रे लेकर घुस गए और जी कैसे मेरे साथ खड़े जी खड़े फिर बोला मैं ही करता हूँ, और मुझे जी। इम्प्रेस किया होगा इन्होंने डेफिनेटली। तो जर्नी कैसे, हाँ इसके बाद मुझे एक नाम आ रहा है आपकी जिंदगी में जी। जो आपने भी ले लिया, अरुणा ईरानी जी का। ओ अरुणा ईरानी जी की आपको किस तरह से गाइड किए मेकअप आर्टिस्ट से असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए, या फिर उनका इंटरेस्ट डायरेक्शन में था, या फिर आपका इंटरेस्ट डायरेक्शन में था? तो चला अरुणा है? ईरानी की कहानी बताइए। जी सर 1975 में एक फिल्म बनी थी। आज जो बालाजी आप देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं बालाजी, ये बालाजी पहले तिरुपति बालाजी था। तिरुपति। प्रोड्यूस बाय अमरनाथ कपूर एंड परसन कपूर, द फादर एंड सन, जीतू साहब के डैडी और वो डैड, उनकी डैडी। डैडी। उनकी पहली फिल्म थी हमजोली, हाँ हम जोड़ी मशहूर फिल्म थी। सुपर हिट फिल्म 1968। 75 में फिल्म बनी थी, 72 में परिचय, 74 में खुशबू। या और करेक्ट। खुशबू के बाद में आई वाज अ चीफ मेकअप आर्टिस्ट। देन आई डन वन फिल्म कसम खून की। कसम खून की शूटिंग चल रही थी नटराज स्टूडियो में, वहां हाँ। अरुणा जी का एक मुजरा था। डांस आइटम था। हाँ, उस मुजरे में अरुणा जी के पैर में कांटा कुछ लग जाता है, गिलास वलास, हाँ। तो कुछ एक कट दिखाना था। तो मैंने जाके इमीडिएटली टिश्यू पेपर ले लिया, गम ले लिया, कट कट करके 2 मिनट में रेडी। हाँ रेडी। अरुणा जी वाज सो इम्प्रेस्ड। कट टू टाइम लैप्स। आई वाज शूटिंग इन गुजरात, सगा सौ स्वार्थना एक फिल्म थी गुजराती। गुजराती। आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट। मेरा दोस्त है अब्बास और मुस्तान। मुस्तान इज वेरी गुड क्लोज टू मी। मुस्तान, आवाज मस्तान। हाँ मेरे बहुत क्लोज है, एक रूम में रहते थे हम लोग कई साल तक। एक सीन था सर कि रक्षाबंधन का दिन है, अरुणा जी ने शादी नहीं की है, 2 भाई ने शादी कर ली है, बहू को लेके आज इस घर में नहीं है, और अरुणा जी अकेली है और अंधेरा है घर में, और वो परिवार का तस्वीर जो सामने है वहाँ खड़ी है, और एक नौकर आके पीछे से आवाज देता है, बहन हूँ छू, बहन मैं हूँ ना, मैं राखी, मेरे हाथ में राखी बांध। ऐसा एक सिचुएशन था। तो एक ओपनिंग शॉट नहीं मिल रहा था, तो 1 घंटे से वो काम रुका हुआ था। मैंने मुस्तान को पूछा, मुस्तू क्या बात है? मुस्तू बोलता था उसको। मुस्तू बोला यार शेख ऐसा ऐसा है। बोला इसमें क्या बात है यार, शेख अरुणा जी है, अरुणा जी का फेस उसमें फोटो में, और फोटो के अंदर पहले परिवार आउट फोकस, अरुणा जी का फेस फोकस में, पीछे से आवाज ओवरलेप होगा, जैसे अरुणा जी टर्न करेगी फोकस शिफ्ट कर देना अरुणा जी पे यहाँ पे, और उस बंदे का फोटो दिखना चाहिए उसके अंदर कि वो परिवार गायब हो गया, ये परिवार अंदर आ गया। क्या बात। तो बोला अच्छा, तो अरुणा जी को बोल दिया, शॉट हो गया। कट टू रात को असरानी साहब, किरण कुमार जी, रीटा भादुरी, अरुणा जी, इंदर कुमार, आज बहुत बड़े डायरेक्टर है इंदु इंदु, कुमार। वो ये वाज द एक्टर। तो भाई था उनका। हाँ भाई एक्टर थे सर। वो थे अब्बास मुस्तान, हुसैन वर्मा वाला एडिटर, हाँ बर्मा वाला। एंड माई सेल्फ। तो अरुणा जी बोली खाना खाते खाते, मुस्तू क्या आइडिया दिया तूने? मुस्तान बोला मेरा आइडिया नहीं है, शेख का आइडिया है। बोली शेख हूँ? मुझे वो मिथुन बोलती थी यार अरुणा जी। मिथुन बोलते। हाँ सर, इंडस्ट्री में 2 ही लोग हैं, एक है अमजद खान साहब और एक अरुणा जी। उन्होंने कभी मुझे शेख नहीं बोला आज तक, कभी भी। मिठुन, मिठुन दा को भी पता है बात। ये मिथुन दा के डांस करता था, हाँ, if I have not remembered, जी। yes. सो दैट उस दिन से अरुणा जी बोली बेटा अब मेकअप बस। एंड कट टू महबूब में सेट लगा था मोहब्बत पिक्चर का, मोहब्बत। हाँ मोहब्बत। बापू साहब डायरेक्टर, बापू। एंड ही इज माय गुरु, लाइक आई टच हिम। Great director. तो आई ज्वाइन एज ए मेकअप आर्टिस्ट इन दैट फिल्म। इंदर कुमार वाज द प्रोड्यूसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, क्लैपर बॉय की तरह घुसा उसमें, चीफ असिस्टेंट भी बन गया 6 महीने में। दैट इज माय जर्नी टू बिकम अ डायरेक्टर फ्रॉम असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट। क्या बात है। देखो ये होता है, मैं इनको बुलाने के पीछे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा एक ही मकसद था। अदरवाइज इनको तो मैं आज से 20 नहीं 40 सालों से जानता हूँ, जब से मेरी फिल्म करियर शुरू हुई है। लेकिन कभी मेरे दिमाग में नहीं आया कि इनको मैं यहाँ पर बिठाऊं। ये तो बातों बातों में निकला, इनका एक फोन आ गया, सर हमारे जैसा आदमी भी बैठ सकता है वहाँ पर। मैंने कहा अरे यार काय को नहीं यार, और मेरा दिमाग क्लिक हुआ। इसी मेरे को कोई एक आदमी सजेशन करता ना, मेरा माइंड चलना शुरू। मैंने कहा यस यार, इनायत के साथ तो मेरे पास बहुत बातें हैं करने की,
और सिर्फ मेरे एंजॉयमेंट के लिए नहीं होगी, इनके साथ जो मेरी बातें होगी वो इंडस्ट्री दर्शकों के यस नॉलेज के लिए होगी कि एक कॉमन आदमी भी कैसे बन सकता है। यहाँ पर मैं रोक के इनको बताना चाहूंगा कॉमन मैन कैसे बनता है। आपको पता है ये मेकअप मैन डायरेक्टर बन गए। आपको पता है एक कैंटीन बॉय हुआ करते थे जिनका नाम था अशोक मेहता जी। अशोक मेहता सौदागर के कैमरामैन जो DOP मेरे साथ हैट पहनते थे हमेशा, ऐसे ही पहनते और वो कैंटीन बॉय थे। जी हाँ जी मेरे हाँ। किसी ने बताया सर ये कैंटीन बॉय थे, तो मैं हैरान, कहाँ कैंटीन बॉय लोगों के साथ घूमते देखते, जैसे होता वो जो हम लोग शूटिंग के बाद भी बीच में हम फिल्म सिटी में कैंटीन होता था, और ये वो कैसे घुसे होंगे, कैसे सीखा होगा, कैसे किया होगा। Sir, Lawrence D'Souza, Huh? also the canteen boy. Lawrence D'Souza, sir. Lawrence D'Souza, yes, हाँ, another fit big director and and जी, producer also. या Lawrence, वो भी कैंटीन या कैंटीन वो उधर थे, वो जहाँ पर स्पेशल इफेक्ट की फिल्में बनती थी, आरके स्टूडियो के पीछे। अच्छा वहां पर जो वो कैंटीन में प्रभात, करते। हाँ कैंटीन से वहां से वो शिफ्ट करके फिर वो ऐसे ओ, ऐसे और डीओपी कोई नाम बने। पता मेरे को, मेरे दिमाग में दो ही नाम सर थे। प्राण साहब भी तो ड्रेसमैन थे। प्राण साहब ड्रेसमैन थे। हाँ, जयराज साहब पुराने एक्टर, पुराने जयराज साहब, जमाने yes. के, वो भी कुछ तो ऐसे ही थे। तो ये देखो कि हमारे यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती, हमारे यहाँ पर एक डेस्टिनी होती है, एक डेस्टिनी रास्ता दिखाती है। लोग कहते हैं ना कई बार अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक करती है। अगर आपकी डेस्टिनी भी होनी चाहिए, आप में एनर्जी भी होगी, आपने दरवाजा खोला, अपॉर्चुनिटी मिल गई। जी, कई लोग बोलते हैं अरे कौन है यार, देख यार कौन है यार, बैठा रहता है, वो बोलते हैं अच्छा ठीक है बाय बाय चलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये सारे लोग, प्राण साहब की बात करें, जयराज जी मेरे फेवरेट जी। एक्टर थे, सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स किए हाँ, उन्होंने, और रंजन मैंने साहब। कहा था एक दिन मैं सारे हिस्टोरिकल और कैरेक्टर सर एक बात मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, जी। if you don't mind, बीच बीच में। सर जितनी फिल्में बनी है, राम और श्याम, सीता और गीता, जैसे को तैसा, किशन कन्हैया, चालबाज, ये सारी फिल्म एक तरफ, जयराज साहब की फिल्म एक थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था, आई फॉरगेट अबाउट द फिल्म नेम, वो सारी फिल्में वहीं से पकड़ी हुई है। अच्छा हाँ, वो उसमें हिस्टोरिकल थी या सोशल? डबल रोल वाली, बट हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल थी। हाँ, तो मिक्स थी सर उसमें। मिक्स थी। उसमें एक को मार पड़ता तो दूसरे को जख्म आता था। अच्छा हाँ, जुड़वा टाइप। जुड़वा टाइप के थे, सब लोगों ने उसी को इंस्पायर करके अच्छा फिल्में वहां बनाई से है। ये सब डबल रोल और सब पिक्चर हिट है सर, देखिए सारी फिल्म हिट है, सारी सीता सारी हिट गीता है, राम और श्याम कोई भी सारी बोलो, हिट है। आप जितनी भी फिल्म, यस करेक्ट यू राइट। मतलब कि ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इनके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेकअप आर्टिस्ट भी आज एक इतना बड़ा डायरेक्टर की पद पर पहुंच जाता है, एक कैंटीन बॉय भी पहुंच जाता है। ये हमारी इंडस्ट्री है। इसके डेफिनेटली लिए जरूरी नहीं है कि आपको फिल्म इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग लेनी पड़े या आपको डायरेक्शन, एडिटिंग, कैमरामैन का कोर्स करना पड़े। आप यहाँ पर सब, इवन म्यूजिक डायरेक्टर में, म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाले कोई केस सीखते नहीं, किसी के उस्तादों के साथ असिस्टेंट बनते हैं, असिस्टेंट बनते हैं, सही काम बात। करते हैं, मेकअप रिकॉर्डिंग करते हैं। इवन क्लैपर बॉय कहाँ से कहाँ एक बार क्लैप मार रहा होता है। एक जमाने में ऐसा था कि खड़ा है उसके सामने कोई और क्लैप मार रहा है। ये हमारी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री है कि यहाँ पर कोई भी कहीं से बन सकता है, एक्सेप्ट एक कैटेगरी है जो मैं शायद मजाक में या मैं थोड़ा सा कटाक्ष के बोलना चाहता हूँ। सिर्फ एक कैटेगरी है जिसका नाम है प्रोड्यूसर। हाँ, उसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं, उसको नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा है आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं। आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, कोई सीखने की, पैसा होना चाहिए तो प्रोड्यूसर। या बट डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय फुल नॉलेज चाहिए सर। नॉलेज। सर एक बात और मैं बोलना जी चाहूँगा, बोलिए। जिस वक्त आप हीरो थे, मैं थोड़ा सा ऑडियंस को उस बारे में मेरे अंदर से वो निकल रहा है बताइए बताइए, मैं कि बुलाया भी निकाल आपको दूं। इसीलिए। जी, सबसे पहले ब्रिलांटो एक ऐड आया था, जबरदस्त। एक शख्स जो है वो लिफ्ट खोल के बाहर निकलता है और कुछ देखता है, कुछ अनहोनी हो रही है, और जो जूडो का जो किक आता है, दैट वाज इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत इम्प्रेस किए थे। उसके बाद जब इन्होंने परफॉर्मेंस किया था वो लेके, बिल्कुल मार्लन ब्रांडो, और वो जो हिसाब से, जैसा अग्निपथ में आपने बच्चन साहब को देखा था ना, ए क्या बोलते तुम, चला बात करता ही, वो तो अग्निपथ से कई साल पहले मुकेश जी वाज प्लेड दैट कैरेक्टर। और मैं उस टाइम में इतनी अकल तो शायद नहीं थी, लेकिन बोलते थे अच्छा अब आए तुम, शक्ति कपूर जी को बोल रहे हैं। शक्ति कपूर और हाँ, विजेंद्र विजय घाट के मेरे दो बेटे लड़के बने थे, थे। माइकल एंड सनी। तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड फॉर दैट कैरेक्टर। देन हमने एक फिल्म की थी टोनी, और हम शूटिंग कर रहे थे मरीन ड्राइव पे, गाना था बम 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 बॉम्बे की बुलबुल, बम्बई की हाँ हाँ बुलबुल। बॉम्बे की बुलबुल, शोमानंद आगे आगे, मुकेश जी पीछे पीछे। आज भी मरीन ड्राइव चौपाटी पे जो ब्रिज दिखेगा आपको ना, उस ब्रिज के ऊपर मैं डांस किया है, ठम चिक चिक। और सर हाईलाइट ये था, इज वेरी शरीफ आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए सामने भी बोल रहा हूँ, इज वेरी शरीफ। मतलब ये हीरोइन को गले मिलना या हाथ मिलाना, मुकेश जी बोलते थे शेख ये अवॉइड नहीं हो सकता क्या? मतलब मुकेश जी उस वक्त बोलता था मैं? बोलते थे आप? अरे बाप रे, मैं आपको बताता बता हूं दूं, सर। आज मेरी कंडीशन है। नहीं हाँ, सर हाँ, सुनिए, जी ऑडियंस आप भी देखिएगा, एक फिल्म थी वक्त के शहजादे,
वी आर शूटिंग इन चांदीवली स्टूडियो और डांस मास्टर ने एक शॉट दिया, तेरे लिए चांदी का बंगला बनाऊंगा, टक 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 टक, ऐसा था। तो मुझे टच करना था। मुकेश जी बोले, यार ये टच यहाँ की बजाय कोई शोल्डर पे नहीं हो सकता क्या? मुकेश जी करो ना, ऐसा क्या कर रहे हो? तो मुकेश जी ने किया। तो आप कभी कौन थे डांस मास्टर? मैं ख्याल से सरोज खान जी थी। सरोज खान थी या वो क्रिश्चियन वाला था? हाँ तो फिर पता है, कुछ था। फिर तो फिर मुकेश जी ने किया, आप देखिएगा गाना। और एक बात आपको बताना चाहूंगा ऑडियंस को, ये तो फिल्में चल रही थी याददाश्त, बहुत जबरदस्त फिल्म, मतलब एक अंडर प्ले कैरेक्टर, रामेश्वरी हीरोइन। हाँ रामेश्वरी अंडर प्ले कैरेक्टर, फिल्म शायद वो नहीं आई। नहीं दर्द बन दिल फैंटास्टिक फिल्म, मतलब दर्द जो फूल और पत्थर फिल्म थी, जो मुकद्दर का सिकंदर फिल्म थी, जैसा मुकद्दर का सिकंदर एक थी अमित जी के लिए, प्रकाश मेहरा की फिल्म थी, और जैसे फूल और पत्थर थी वैसे मुकेश जी के लिए फिल्म थी। लेकिन समहाउ कुछ वजह से फिल्म थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई, खैर वो तो होता है। देखिए अगर शोले बनती है रमेश सिप्पी साहब की, तो शान भी बनती है, तो इट इज हैपनिंग। उसके बाद एक फिल्म थी टोनी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था, एक फिल्म थी कैप्टन बैरी। दैट वाज माय वेरी फेवरेट फिल्म। ऐसी बियर्ड दाढ़ी और दाढ़ी और कैरेक्टर, डार्क फिल्म थी वो, डार्क। आज जो डार्क फिल्म का जमाना चल रहा है, बदला उस जमाने लेता है में अपनी बदला वाइफ लेता है। का, ये जी कादर खान। बहुत अच्छी फिल्म थी, मतलब जितनी फिल्में मुकेश जी ने ऐसे हीरो की, सब फिल्में अच्छी थी। देखिए कुछ पिक्चर आ गई, कुछ नहीं आई, होता है, किसी के साथ में लाइफ में होता है। तो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। एक फिल्म थी, मुकेश जी इजाजत हो तो, हम लोग शूटिंग कर रहे थे वघई में, वघई एक जगह, हाँ वघई बिली मोरा के आगे, बिली मोरा गुजरात एंड योर गेटअप वाज द नेग्रो। अच्छा, उसमें मैं निग्रो भी पूरा हूँ। ब्लैक काले थे आप, और नेग्रो गेटअप था, और सामने शरद सक्सेना थे, और अकबर बख्शी साहब वाज द फाइट अकबर बख्शी मास्टर। फाइट मास्टर, वो यस। ट्रेन की एक बुगी थी, वो माल ट्रेन की, उसमें जो सीक्वेंस था इतना वो मैं जबरदस्त। नीचे जाता हूँ जी हाँ, नहीं वो बाद में जाते हैं आप, वो बाद में फिल्म, हाँ वो जो वो क्लाइमेक्स में है सीक्वेंस वो। अलग था। हाँ, फिर उसके बाद में जो सेकंड सीक्वेंस था, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, एक बहुत बड़ी वर्ल्ड में हिट फिल्म थी, Raiders of Lost Ark। उसमें से उन्होंने उठाया था, हाँ, जिसमें इतनी इतनी मिट्टी थी, हाँ, जिसमें आप पूरे गोल्डन बने थे, गोल्डन। आई हाँ, पुट योर गोल्डन विग, गोल्डन मेकअप, हाँ, और फिर हाँ, आप उसमें चढ़ते हैं, हाँ, नूतन जी को बचाते हैं, हाँ, और कैसे आप फिर ट्रक के नीचे जाते हैं, हाँ। और पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाते हैं। हैरिस रिचर्ड, क्या आपने जो उनकी वो फिल्म थी जी जी, रस्सी पूरे ट्रक के ट्रक के नीचे से, ट्रक के हाँ। नीचे, मैं ट्रक के नीचे रियल ऐसे रियल करते करते ट्रक के नीचे जाता हूँ, और पूरा सीक्वेंस 15 बार तो रीटेक हुआ है। पूरी पूरा मिट्टी डस्ट, मिट्टी मुकेश जी मिट्टी तो मिट्टी। बहुत जबरदस्त था। वो फिल्म आ जाती है ना मुकेश जी, तो कुछ और ही बात होती। हाँ, पर वो उस फिल्म का नाम टोनी नहीं, उस फिल्म का नाम नशेमन था शायद, नशेमन भी नहीं, उस फिल्म परवाज भी नहीं, जिसमें मैंने 7 गेटअप किए थे। 7 गेटअप किए थे 7 आपने, गेटअप, करेक्ट है। नूतन और की, डबल रोल था आपका, हाँ, एक में डबल रोल अरबी था। होते मैं हैं, अरब का हाँ। गेटअप, और बाद में फिर वो, और उसका नाम अभी भी भूल रहा हूँ मैं। वो फिल्म अगर आ जाती ना तो बहुत फर्क पड़ता। मेरी जिंदगी में कई फिल्में आ जाती तो मैं शायद महाभारत नहीं करता। इसने मुझे फिर महाभारत करनी थी, फ्लॉप करने के। so that, नहीं तो अच्छा, चलो, तो ये तुमको याद है कि ये वो तो पूरा सीक्वेंस बहुत हाँ, बहुत ही। गुजरात में ही किया था वो पूरा जी। ट्रक का। अच्छा, अब एज ए डायरेक्टर देखिए सर, मैंने एक फिल्म बनाई थी, एक और जंग। एक और जंग, उसमें 3 कैरेक्टर थे, 3 स्टार थे, मतलब नंबर 1 धर्मपा जी। ये धर्मपा जी वो है जिनका मैंने धर्मवीर में मेकअप किया था। धर्मवीर में? अच्छा जी, और धर्म जी का मेकअप किया था, यहाँ पर डायरेक्शन कर रहा हूँ। अच्छा। दूसरे राज बब्बर जी, राज बब्बर जी, जिनका आप तो ऐसे ना थे में मेकअप किया था, यहाँ डायरेक्शन कर रहा हूँ। तीसरे मुकेश जी, जिनके कई साल तक मेकअप किया, यहाँ पर डायरेक्शन कर रहा हूँ। एक सीक्वेंस था मुकेश जी, आपको शायद याद होगा, कि वी आर शूटिंग इन फिल्म सिटी, और जहाँ तीनों एक साथ थे, मैंने एक राउंड ट्रॉली लगाया था, और उस राउंड ट्रॉली के अंदर मैं पहले राजी के पास गया, राजी एनी सजेशन? यार तुम डायरेक्टर तुम हो यार, तुमको जो चाहिए मैं कर दूंगा यार, डोंट वरी। आई वेंट टू द मुकेश, अपने धर्म जी, पापा जी कुछ कर यार, तू चंगा है, बंदा है, कर लेगा, कोई टेंशन नहीं। मुकेश जी बोले यू आर द डायरेक्टर ना, बताओ मुझे करना क्या है। एंड तीनों के साथ में फिर एक वन राउंड ट्रॉली का शॉट ले लिया, एंड प्रेस वाले आए थे, सबने कहा कि दिस इज द ओनली पर्सन एज ए मेकअप आर्टिस्ट टू बिकम अ डायरेक्टर, वी आर गिविंग ब्लेसिंग एंड ऑल। दैट इज सर, ये कहाँ मिलता है इस मौके लाइफ के अंदर? ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में ही मिलेगा आपको, आप किसी और बड़ी इंडस्ट्री में कुछ नहीं मिलेगा। वहां पर और तरह का ड्रामा स्ट्रगल होता है, यहाँ पर एक अलग तरह का स्ट्रगल होता है, हर लेवल का स्ट्रगल होता है। और यस, ये कई बातें इन्होंने मुझे याद दिला दी। मेरे ये मेरा करियर बिफोर महाभारत। 15 फिल्मों का हीरो में बार बार बोलता था, लोग इरिटेट होते थे, अरे क्या बोलते 15 फिल्मों का हीरो, कितने फिल्में हो। तो मुझे समझाना पड़ा कि भाई महाभारत आई ना, तो मुझे लोगों ने पूछा, सर अब तक आप कहाँ थे? मैंने कहा आप वहीं था, आप मुझे देखते नहीं थे। नहीं मुकेश जी, एक सजेशन आपके लिए, फॉर द ऑडियंस ऑल्सो, जितनी फिल्में आपके पास की ना आपने, कभी इसी शो के दौरान या कहीं से भी,
आप उसके क्लिप ऑडियंस को जरूर दिखाइएगा सर मुकेश जी। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि मैं अभी कई फिल्में मांग भी चुका हूँ, बट आजकल यहाँ पर क्या है ना, कॉपीराइट का प्रॉब्लम होता है। हाँ वो तो हर फिल्म कोई ना कोई, ये चैनल वाले बोलो या पेन वाले हैं, ये कोई मेरी मेरी तहलका भी कोई लेके बैठा हुआ है, हाँ मेरी मेरी अगर बात करें महाभारत तो वो लेके बैठा हुआ है। इवन मेरी शक्तिमान की मैं म्यूजिक यूज हाँ नहीं कर हाँ सकता हूँ, मेरे को शक्तिमान हाँ किसी को बेच भेज दिया है। दिए। ये स्ट्रगल में मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी सारी की सारी फिल्में दिखाऊं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये कॉपीराइट एक जबरदस्त प्रॉब्लम आ गया है कि आपके ऊपर फटक से स्ट्राइक आएगा, यूट्यूब रोक देगा। बराबर है। आई थिंक दैट्स इट, बट अदरवाइज अ गुड सजेशन, आई मस्ट शो ऑल माय क्लिपिंग्स। मैं नहीं, वो कभी लोग देखने चाहिए कि आपने उसमें क्या किया था, उसमें क्या किया था, क्योंकि बहुत बहुत कुछ किया है मैंने बहुत बहुत कुछ किया मुकेश जी, मैंने इसमें कोई दो राय मैंने नहीं। सुबह 9 बजे से लेके रात को 3-4 बजे तक हमने यही फिल्म जिसकी बात कर रहे थे तुम, जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, हमने रात भर तक शूटिंग की थी। डिस्को डांस, पहले फाइट किया, हाँ हाँ, फिर फाइट के बाद डिस्को डांस डिस्को कर रहा डांस हूँ मैं। किया, सही है। और मैं कैसे कर गया, क्या एनर्जी लेवल था मुझे मालूम नहीं, पर उसने नटराज स्टूडियो में सेट लगाया था, बोला सर ये भी कर लेते, मैंने किया, तो हमने पूरे का पूरा वो कर डाला। और तो ऐसे ऐसे मैंने किए हैं। मैंने दर्द दिल में भी जो कुछ काम किए, लोग लोग मुझे बोलते हैं मेरा दिनकर जानी डायरेक्टर, अगर आप दर्द दिल देखोगे तो मैं अभी वो नहीं दे रहा हूँ, बट दिनकर जानी जो मेरे शक्तिमान के डायरेक्टर थे, वो साथ में चलते थे हाँ मेरे। आते थे वो, और वो सूर्य प्रकाशी डायरेक्टर थे, राजबाबू सेट पे होते थे, जब फूल खिले के जब डायरेक्टर। फुल किल के डायरेक्टर। और मेरे जो जो उन्होंने सीन्स निकाले ना, वो एक एक सीन अमिताभ बच्चन की फिल्म था। मिरर के सामने खड़े बोलते, अरे आपू ने चाहे हो। अब अमिताभ बच्चन कर चुका। मोहल्ले का दादा है और ऊपर वो कोठे की है। आई थिंक वही कौन सी जो तुमने मुकद्दर का सिकंदर बताया, जिसमें अमिताभ हाँ। बच्चन रेखा, उसके सीन्स, अरे बाहर निकल मौसी, मैं लैंप के ऊपर चढ़ जाता था। हाँ, मुझे जानी ने एक बार कहा था, हम लोग बाद में कह रहे थे, राजबाबू हमको दिखाते थे अपने थिएटर में, जी। उनके खुद के राशि, हम लोग बैठ के देखते थे। जानी ने कहा, मुकेश इस फिल्म के बाद या तो तू इधर जाएगा या उधर जाएगा। या तो उधर जाएगा। और वही हुआ, लोगों ने अमिताभ बच्चन की मेरे पास लगा दी, लग गई। हालांकि मैंने अपने हिसाब से नहीं नहीं नहीं, काम आपने किया। बिल्कुल नहीं। तो काफी कुछ मुझे याद आ रहा है कि सिर्फ महाभारत के बाद ही मेरी करियर नहीं है, मेरी जिंदगी के वो 8-10 साल हैं। जी। 78-79 में हमारी खूनी हुई, और 88-89 में महाभारत है। जी, उसके बीच 10 साल एक चीज और याद है आपको, शिमला में रूही, रूही रूही दिलीप साहब आए थे वहां दिलीप पर। साहब आए थे, मैं बताऊं, बताओ बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये भी। आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट दैट टाइम, हम्म। कंपनी का भी और मुकेश जी का भी। तो शिमला में एक जगह थी जहाँ पर चहल हाँ, पैलेस। चहल में, और नीचे की तरफ मुकेश जी का रूम होता था। हमको कॉल आती थी कि 9 बजे मुकेश जी सेट पे चाहिए, तो मैं 7:30 बजे मुकेश जी के रूम में जाता था। मुकेश जी, अरे शेख आ गए, अच्छा मैं तैयार हो रहा हूँ, तुम चाय पी लो, अच्छा। और वहाँ पर एक छोटा कैसेट हुआ करता था जिसमें एक फिल्म चलती थी ऑडियो में, वो फिल्म का नाम था मुगले आजम। मुगल आजम, वो एक टेप रिकॉर्डर होती थी। हाँ, वो 1 महीना हम थे, मुकेश जी को मैंने हमेशा मुगले आजम ही सुनते हुए देखा है। सो अभी वो मुकेश जी बताएंगे क्यों देखा है। आपको बता दूं, मैं इन दिनों में यार 5-7-10 सालों से कुछ प्राइवेट मेकअप, मतलब प्राइवेट लोगों के एक्टिंग के कोर्स भी लेता हूँ, प्राइवेट, उर्दू डिक्शंस एंड मॉड्यूलेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन और लेंसेज वगैरह। मेरा तजुर्बा जो रियल है, हाँ, वो इंस्टीट्यूट जैसा काम नहीं, एकदम प्रैक्टिकल काम। तो उसमें मुझे आपके वो चीज़ बहुत काम आती है, जिसमें एक वो सीन था मुगल आजम का, जिसमें अजीत साहब आके बोलते हैं कि दिलीप साहब वो जंग के मैदान से अपने हाथ से वो खून लिख रहे थे, लेटर लिख रहे थे। तो अजीत साहब पूछते कि जरा इजाजत का मुंतजर है शाह आलम, शहजादे के जख्म धोए नहीं जाएंगे। एंड दिलीप साहब pauses, he just look at that kalam, he glanced to him, he keep the kalam down and turn. फिर उन्होंने क्या कहा, जख्म ये जख्म नहीं फूल है दूसरे, जख्म नहीं फूल है, फूलों का मुरझाना बाहर की रुसवाई है। अगर उमर खैयाम खयाम की रुबाई को संगे वक्त के बजाय पथरीली जमीन पे लिख दी जाए तो क्या उसके मानी बदल जाएंगे? तो कहता है नो, तो ले जाए दफ्तर बेमानी, यहाँ पर कोई अकबर आजम का वलीयत नहीं है। ये दिलीप साहब, वो उनका टेम्पो, लो पिच, हाई पिच, पूरा ड्रामा, सर कितना काम आ रहा था। और आपको याद है मुकेश जी, आप लोग शिमला में जब शूटिंग कर रहे थे तो दिलीप साहब आए थे आपसे? मैं बताता हूँ उनकी बात को, यही बात को देखो, इन्होंने कहा ना मैं कैसेट सुनता था, इस कैसेट के सुनने की भी अपनी कहानी है। हम लोग शिमला से चहल पैलेस में आए थे, तो इवन दिल्ली से शिमला गए होंगे, तो रास्ते भर में मेरे साथ मुश्ताक मर्चेंट था, मेरा सेक्रेटरी बनता उस फिल्म में। और हम लोगों के पास एक, उस जमाने में आपको टेप रिकॉर्डर होता था छोटा सा, वो टेप रिकॉर्डर में वो मुगल आजम की एक पूरी की पूरी डायलॉग ट्रैक मिल गई होगी मेरे को कैसेट, हम लोग सुनते रहते थे। और वो साला दिलीप साहब का बहुत बड़ा फैन,
मतलब वो दिलीप साहब को खुदा ऑफ एक्टिंग बोलता था। हम्म, तो मैं भी सुनता रहता, वो भी सुनते 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 हम लोग वहां गए, शूटिंग शुरू हुई, 5 दिन 10 दिन, पता लगा किसी ने कहा कि सर यूसुफ भाई आए हुए, दिलीप कुमार आए हुए। अब मैं नारकंडा बता दूं, हाँ, नारकंडा में। वहाँ पर वो होटल के नीचे आ गए होंगे चहल में, जो हवा फैल गई, क्योंकि मैं बता दूं, ना कहूं या कहूं, ऑलमोस्ट सब दिलीप साहब के फैन थे उसमें, कैमरामैन फैन, डायरेक्टर हम्म, एसयू सैयद, सही है साहब। केश यासिफ का लड़का, मेन अकबर आसिफ, मेन वो हिना विलन कौसर, हिना विलन, कौसर, हाँ, जरीना हिना वहाब कौसर, जी, जरीना वहाब, ऑलमोस्ट मैं नहीं कहूंगा लेकिन मजहर ऑलमोस्ट खान। मुस्लिम्स थे। उनकी पता नहीं क्या, अच्छा यूसुफ भाई आ गए, यूसुफ भाई आ गए। वो जो एक लेडी करती थी मेरी माँ का रोल या मेरी दादी, वो मीना पंजाब मीना राय, पंजाब मीना मीना राय, रॉय, मीना राय। पंजाब की मशहूर, वो बाल बाल वाइट करके काम करती थी। अच्छा दिलीप साहब आए, यूसुफ आया, वो अंदर भागी और व्हाइट व्हाइट निकालने को गई, और यहाँ दिलीप साहब की एंट्री हुई। अब उसमें ऊपर आ गए, उन्होंने कहा वो क्या है कि वो हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, वो हमारी कोई एक मीटिंग थी इनकी, उनके फाउंडेशन की जो ग्रुप की, तो रास्ते में कार खराब हो गई, तो हमने कहा चलो यहाँ आ जाते हैं, तो अच्छा है आप लोग सब लोग यहीं पर हैं। हमने कहा आइए सर, बैठिए बैठिए, बिठा दिया। अब बैठने के बाद बैठे 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 पता लगा कि रीना मीना रॉय हाँ, मीना राय, अभी हाँ। जिंदा है कि पता नहीं मेरे को। पता नहीं सर, मैंने नहीं। वो भागते भागते आई, और भागते भागते आई और देखा तो कोई सीट नहीं है दिलीप साहब के बाद, तो इधर मुश्ताक बैठा, बोला हट हट हट, मुश्ताक को उठाया और बैठ गई। अब दिलीप साहब को भी पता नहीं बुरा लगा, पता नहीं क्या लगा, इसलिए अब जल्दी भी भागे थे बाद में, हाँ बाद जी, में हाँ जी। झगड़ा भी, उसके बाद मुश्ताक भड़क भी गया। भड़क भी गया था। वहां हमने सब यूसुफ भाई को कहा था, सर 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 यूसुफ भाई एक बात पूछनी है। बोला हाँ पूछो मुकेश। मैंने कहा देखिए आपकी फिल्म मुगल आजम थी। बोला जी जी। मैंने कहा उसमें क्या कमाल के डायलॉग बोले पृथ्वीराज साहब ने, फिर आपने, वो क्या है मुकेश, वो पृथ्वीराज जी को भी बहुत डायलॉग बोलने का शौक था और हमें भी शौक था, इसीलिए बस लफाजियां चलती रहती थी। मैंने कहा सर उसमें एक सीन था, मैंने मुश्ताक को देखा, बोला वो सीन सर आप गैलोज में जाते हैं ऊपर, और ऊपर आप उनको आपको मतलब तोप से उड़ाने वाला कोई सीन था, जी। और वो नीचे पूरी पब्लिक जमा होती है, एड्रेसिंग टू द पीपल, या और गाना भी था, वो गाना भी गाते ऐ हैं, मोहब्बत तू ऐ जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद, वो गाता है संगे बरबर का जो बनाने वाला संग कुमार तराश, कुमार संग तराश संतराश। गाना गाता है। उसके बाद दिलीप साहब का डायलॉग था, दिल वालों का साथ देना नहीं, दिल वालों का साथ देना, जंग वालों का नहीं, ऐसा कुछ डायलॉग था। बोला हाँ था। मैंने कहा सर वो आपने ऐसे बोला जैसे कि आप 10-15 लोगों को एड्रेस कर रहे हो, दिखाया था 25-50 कम से कम 1000 या 100 हाँ जी, 500 काफी आदमी नीचे लोग। खड़े ऐसे, क्या क्या कह रहे हो, कहाँ कह रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो। तो मैंने मुश्ताक को ऐसा इशारा किया, मुश्ताक भागते भागते गया, टेप रिकॉर्डर दिख रहा है, लगा और लगा दिया टिक। अब वो सीन चला हुआ, दिल वालों का साथ देना, दौलत वालों का नहीं, और ये दिलीप कुमार है भाई, कोई छोटा बड़ा आर्टिस्ट नहीं है, उसका भी दिमाग चलता है। वो कहे नहीं है, वो देखा हो सकता है कि हमने डबिंग के दौरान देखा नहीं होगा कि कितने आदमी मेरे सामने खड़े हैं। तो मुश्ताक बोलते नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा दिलीप तो साहब नहीं ऐसा तो सकता। नहीं हो सकता, आप और अगर नहीं देखे कि क्या चल रहा है। फिर बोला कि हो सकता है हमने कोई फॉरेन की फिल्म देख ली होगी, कोई इंग्लिश फिल्म देखी होगी जहां पर हीरो ऐसा करता है। तो मैंने कहा नहीं यूसुफ भाई ऐसा ये तो बात नहीं हो भी नहीं सकता। है। और मुश्ताक ने कहा सर ऐसा तो नहीं हो सकता, बताइए ऐसा आपने। अब वो दिलीप साहब ने उसके पेट में ऐसे हाथ मारा, मत कर, अब तुम्हें हम क्या ट्रेड सीक्रेट बचाएं करके बात उड़ा। ये थे यूसुफ भाई। वो बात याद है आपको मुकेश जी, जब वो आपका नाम पूछे कि आपका नाम, तो आपने कहा अरे हाँ, मुकेश वो खन्ना। खन्ना की बात बताओ मेरे को। हाँ, वो क्या हुआ था कि दिलीप साहब ने पूछा, ये मजहर खान, ये जरीना वहाब जी, ये हिना कौसर, तो जानते थे हिना को। आप बोले मुकेश खन्ना। अच्छा मुकेश खन्ना, वो आपके पिताजी के साथ हम कुछ एक्शन वैक्शन काफी कर चुके हैं। तो मुकेश जी कंफ्यूज हो गए थे ये मेरे कि ये बाप क्या के बोल साथ रहे हैं। action। ये तो मैं तो बिजनेस में आदमी, मेरे डैडी। जब दिलीप साहब चले गए तो मुकेश जी मुझे बोलते, यार शेख ये दिलीप साहब ने मुझे क्या समझा। मैं समझा सर ये रवि खन्ना जी के बेटे रवि हैं। खन्ना फाइट मास्टर बहुत बड़े हुआ करते थे, उनको लगा मैं उनका लड़का हूँ। सो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग। जीतू जी की बात आ जी। गई आपकी, आपके लाइफ में एक अहम हिस्सा निभाते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। आपने बता दिया, जी। आपने जावेद जाफरी, तमन्ना, जाहिरा, इनके साथ काम किया है। एनी फॉन्ड मेमोरीज विद देम? जावेद जाफरी सर स्पेशली। ऐसा था कि जगदीप भाई के साथ तो बहुत पुराना ताल्लुक जगदीप रहा तो है। बहुत पुराने, जगदीप के लड़के हैं, आपको जी पता होना चाहिए। जावेद जाफरी जो है वो जगदीप कॉमेडियन के लड़के हैं। जी जी। जी। तो हुआ ये था कि एक जावेद भाई जब नए नए उभर रहे थे,
तो इंडिया आंसर टू हॉलीवुड करके एक उनको एक ट्रॉफी मिली थी कैप्शन किंग के नाम से। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन आई थिंक इन इंडिया कि जिन्होंने मून वॉक और जितने इंग्लिश टाइप डांसर के बहुत कमाल काम जबरदस्त थे। हम्म। तो वो प्रोग्राम उनका हम लोगों ने देखा, छोटे थे वो तभी। हम्म, तो बाद में फिर सुभाष की फिल्म बना रहे थे मेरी जंग मेरी जंग, जी। और जो डायरेक्टर साहब का नाम लिया आपने, एसयू सैयद साहब, ऐसे सही है। रूही वाले, वो एक फिल्म बना रहे थे जिसमें शर्मिला टैगोर जी मेन थी। उसमें 4 लड़कों में एक लड़का चाहिए था। तो फिर मैंने जावेद भाई का नाम वहाँ पर सजेस्ट किया, तो जावेद भाई को वहाँ एंट्री मिल गई एज ए हीरो। और जब सुभाष घई जी की फिल्म थी तो ऑलरेडी सरोज जी ने सजेस्ट किया कि मेरी जंग के अंदर जो डांसर बॉय है वो जावेद को ले लीजिए। तो मैं तो जावेद के साथ चिपक गया उधर, चिपकना ही चाहिए था, आगे बढ़ना तो चिपकना ही है। तो मैं चिपक गया और दाढ़ी वाड़ी जो उनकी लगानी थी मैंने लगाई। तो उनके साथ मेरा सिलसिला जावेद भाई के साथ में शुरू हो गया। रोल था तुम्हारा उसमें हाँ नहीं, नो, एज ए मेकअप आर्टिस्ट, एज ए मेकअप आर्टिस्ट। तो जावेद भाई के साथ करता था, पहले आपके साथ यहाँ ज्यादा से यहाँ आ करता। गया। मैंने पता था जावेद भाई को, भाई मुकेश जी का शूटिंग होगा तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मुकेश जी के साथ जाऊंगा। हाँ, मेरे ब्रदर जब तैयार हो गए थे तो मैंने कहा कि मैं अपने भाई को भेज दूंगा वहां पर, तब बट मोहम्मद आई हो गए। प्रेफर्ड मुकेश जी फर्स्ट। ये मेरा उनसे टर्म्स था। तो जब तक मैं मेकअप आर्टिस्ट था तब तक था, लेकिन आज भी रिश्ता है, जिस तरह आपके साथ है वैसा ही उनके साथ है। जावेद दो ही के है साथ, दो ही पूरी इंडस्ट्री में, Really? मेरे अच्छे बुरे वक्त में हमेशा आप और जावेद भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया है। होता है इंडस्ट्री में कोई ना कोई आपको जी। एक जी सपोर्टिंग पिलर मिलता है। आगे बढ़ते हैं जी। आ, चलिए, एक आपका सिस्टम पूरा हुआ, अब दूसरा पकड़ते हैं। आपने, हाँ, एक अनदर नेम राकेश रोशन जुड़ा ओह, आपके साथ। हम्म, कि इसकी इंडस्ट्री में आए लोग, ये अलग बात है कि आपको ज्यादा क्यों नहीं दिखे, क्योंकि बाद में डेस्टिनी काम करती है। यही सही बात राकेश रोशन जी के साथ आपने काफी काम किया। है। जी मैं आपसे जानना चाहता हूं तो क्या फिल्में थी और इसकी शुरुआत कैसे हुई, सफर की? सर, गुड्डू जी, मतलब राकेश रोशन जी, गुड्डू, यस। व्हेन आई वाज इन मेकअप, तो एक 19-20 फिल्म बनी थी। 19-20, 19-20 मिठुन दादा और राकेश जी थे। अच्छा, एक्टर के हाँ, आई वाज अ मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा, कट हाँ, खुदगर्ज जब चालू हुई एज ए डायरेक्टर पहली पिक्चर, हम्म, तो सिमिल्टेनियसली मैं शशिलाल नायर जी को असिस्ट कर रहा था परिवार में। शशिलाल नायर, ये भी मिठुन बड़े दा, डायरेक्टर, मिठुन बड़े चक्रवर्ती जी थे। हम्म। वहां पर एक कैमरामैन आए थे पुष्पल दत्ता, हम्म। उन्होंने मेरा काम देखा, एक ही दिन के लिए आए थे। बेसिकली द कैमरामैन वाज थॉमस जेवियर, जिन्होंने शाहरुख भाई की सुपरहिट फिल्म दी है या। बाजीगर। बाजीगर उनकी थी, हाँ, अच्छा। वो कैमरामैन, अब्बास मस्तान, हाँ, अब्बास मुस्तान वाली। तो वो कहीं बिजी थे, तो पुष्पल दत्ता जी राकेश जी के कैमरामैन एक दिन के लिए आए थे। उन्होंने मेरा काम देख के राकेश जी को बोला कि लड़का है, मैं उसको बुलाता, ही इज ऑलराउंडर। तो मैं राकेश जी को मिलने गया, राकेश जी ने मेरे को मिला, क्या क्या करते हो, मतलब ये कि ये जो भी है, अच्छा क्या लोगे, मतलब सर कुछ नहीं दीजिए, काम करने दीजिए। बोले मेरे पास तो असिस्टेंट पूरे है, हरीश खत्री है, जवाहर भंडारी है, कैफी है, सब जयम प्रकाश जी का असिस्टेंट। बोला सर रहने दीजिए, डू रिस्पेक्ट, लेट मी वर्क आउट। सर पहला शेड्यूल निकला, वतन के रखवाले की शूटिंग, वो तीनों असिस्टेंट चले गए टी रामाराव जी के साथ, और खुदगर्ज की शूटिंग चालू हो गई। आई वाज अलोन, अकेला तो संभाला। अकेला। तो मैंने गौतम नाम के लड़के को बोला तू खाली क्लैप दे, पूरा शेड्यूल मैंने अकेले संभाला। राकेश जी सो इम्प्रेस्ड। तो खुदगर्ज, खून भरी मांग, किशन कन्हैया, काला बाजार, केल, किंग अंकल, तमाम पिक्चर की। और राकेश जी वाज सो हैप्पी, मतलब देखते थे, बोला सर ऐसा। सर खून भरी मांग का किस्सा सुनाना चाहता हूँ अगर हाँ, इजाजत बताइए हो तो। बताइए। खून भरी मांग मतलब रेखा, रेखा जी, फिल्म फेयर अवार्ड। या फिल्म फेयर अवार्ड, सर मैं बदला लेती है जो। जी, मैं और राकेश जी कार में जा रहे थे, राकेश जी के दांत का कुछ इलाज कराना था बैंड्रा में। राकेश जी मुझे कहानी सुनाती है, ऐसा 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 ऐसा। बोला देख मैं जा रहा हूँ 2 घंटे के लिए, तू शेख तुम बैठ के कहानी सोचो, आइडिया बताओ। बोला जी सर, चले गए। तो मैं भी अपना सोप वोप लेकर खड़ा रहा, सोचा, राकेश जी आ गए, हम गाड़ी स्टार्ट किए। बोला सर देखिए रेखा जी तो करेक्ट है, अगली है, दांत है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, वो शादी कर रही है। तो शादी क्यों कर रही है? क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन प्ले में ये आना चाहिए, क्वेश्चन शादी क्यों कर रही है, शादी क्यों और शादी करेगी तो क्यों करेगी, फिर धोखा मिलेगा, तो वो सरकमस्टेंस से बनना चाहिए। तो बोला सोचो। तो फिर हम लोगों ने सोचने के ऊपर फिल्म तो बनेगी। तो सोनू वाले का आई इंट्रोड्यूस इन द फिल्म, सुनने वाले मैं राकेश जी से कबीर मिला। बेदी जी, गाना भी कबीर था। बेदी आ गए थे, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो उसमें सारे कॉज डालेगा खून भरी मांग में, बच्चा, कुत्ता, एक अंकल साहब, एक मुक्का कैरेक्टर, एक घोड़ा और मगरमच्छ। फिर वो राकेश जी सुनते अच्छा है, राकेश जी की एक चीज देखा मैंने, हाँ राकेश जी ऐसा बैठेंगे और बहुत मेहनत करते हैं। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, ही इज वन ऑफ द फैंटास्टिक डायरेक्टर। वो अपने स्क्रिप्ट में इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं मुकेश जी कि नहीं, रोज सुबह 9 बजे हमारे यहाँ काम था, रीतिका जाता था कॉलेज, मतलब कई बार, हाय डिगू डुगू डुगू नाम था रीतिका, इसका ऋषि अपना ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, डुगू, कभी कभी वो भी बैठते थे। हाँ, बड़े बड़े ही थे, एकदम छोटे भी नहीं थे।
आते थे, सुनते थे, फिर राजेश रोशन बैठते थे, हर गाने में असिस्टेंटों को बिठाते थे राकेश जी, हर सॉन्ग में। तभी दिखती है उनकी फिल्मों जी, में वो मेहनत था। दिखती है। और वो एक फ़िल्म थी, आपको याद होगा, खुदगर्ज़, खुदगर्ज, यस, जीतू भाई और शत्रु जी, शत्रु जी। उसमें गाना था सर, हम्म, यहीं कहीं जियरा हमार, ओ गोरिया गुम होई गवारे, राइट? शत्रुघ्न सिन्हा का तो राकेश जी गाने की रिहर्सल कर रहे थे, राजेश रोशन और कमल मास्टर जी बहुत ग्रेट कमल डांस मास्टर, मास्टर थे, यस वो भी यस। थे। जब गाने की रिहर्सल हो गई, तो इंदिवर जी भी थे लिखने वाले। हम्म, जब हम नीचे उतरे, हम्म, तो कमल जी मुझे बोले, "ये गाना कहाँ से लिया मालूम है?" बोला, "हमको क्या पता?" हम्म, बोले, "इनके पिताजी है रोशन साहब, उनका एक सॉन्ग था, खुशी खुशी कर दो विदा, अच्छा उसका के रानी बेटी राजी धक टक, ये बीच चेंज हो गया, देखिए मशहूर ये। यही कही, सुपर हिट फिल्म सर। तो हाँ, दिमाग चाहिए। तो फिर क्या हुआ उसके बाद राकेश तो रोशन से फिर तुम? राकेश जी का खून भरी मांग, फिर शूटिंग चालू हो गई। तो खून भरी मांग में सर, मतलब ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि रेखा जी जो है, सर बहुत ग्रेट लेडी है सर। ग्रेट लेडी है। हाँ, बहुत ग्रेट, मतलब ग्रेट कैसे? रियली? अच्छा। सर एक सीन था, बोरीवली तो आपको जाना, हमने बहुत सारी शूटिंग की है, एक्शन वैक्शन की है, या अपने घोड़े-वोड़े वाली। घोड़े, हाँ तो उधर क्या गटर होता है ना, जो पानी का, जो जहाँ हाँ पर नाला वाला होता हाँ है, हाँ हाँ वहाँ पर रेखा जी को जो मगरमच्छ खा लेता है, उसके बाद कीचड़ में से वो एक जयराज अंकल खींच के लाते हैं। हाँ, सर वो सीक्वेंस करना था, और लिटरली सुबह 7 बजे पीपल आर टेकिंग अ डब्बा एंड ऑल, दे आर सिटिंग इन द मॉर्निंग टाइम, बाथरूम में जहाँ शाम। बैठे रोड पे बैठे सब। हम्म, रेखा जी जब आई तो नाक पे कपड़ा रख के मुझे बोली, "शेखू कम, शॉट यहाँ लेने वाले हैं।" हाँ, अच्छा ओके। तो ज़रा वो डायरेक्टर को बुला के थोड़ा-सा क्लीन करा दो। उसने नहीं बोला कि लोकेशन चेंज कर दो, लोकेशन क्लीन करा चेंज दो। नहीं कर, नहीं, क्लीन करा क्लीन दो। करा दो दोनों तो, क्योंकि ब्लॉक अच्छा है ना, वो फ्रेम हम्म, अच्छा है, डेडली फ्रेम है। वो करा दो, यूडिकोल की बोतलें हैं, कितनी आई? मतलब 20, सब डलवा दो। हाँ, यूडिकोल, हाँ, हाँ, यूडिकोलॉन। डलवा दी। एक बार आप मेरे साथ, मेरे हाथ पकड़ी, बोले उतरो नीचे, मैं इतना उतर गया, अब मुझे ले लो अंदर। अंदर ले लिया, प्लाईवुड लगा दिया, अब मुझे लिटाओ, बोला आप ही करना, जो भी मुल्तानी मिट्टी वगैरह होती है, लगा के। रेखा जी ने उस ओरिजिनल लोकेशन पे इतनी बदबू में भी ड्यूटी लगा के काम किया सर। क्या बात। दिस इज़ रेखा, हुकन बनी ये माँ, ये पक्ष लोगों ने नहीं सुना रेखा जी के बारे में। शिवक, और कुछ भी मतलब झंझट नहीं, कुछ भी नहीं, क्या नहीं। तो वैसे ही फिर और किशन कन्हैया अच्छा थी, अच्छा काम किया, बहुत बहुत अच्छा अवार्ड काम। मिला ना। हाँ सर, उसमें एक सर सीन था, वो सीन क्या हुआ था, कादर भाई ने लिखे थे, कादर खान साहब ने, लेकिन राकेश जी को सीन पसंद नहीं आ रहा था। तो मुझे बोला, "यार कोई और राइटर से लिखाओ ना।" मैंने, "सर आप ही लिखिए ना।" तो बोला, "एक काम कर, तेरा भी इम्तिहान, मेरा भी इम्तिहान।" राकेश जी, गुड्डू जी, तेरा भी इम्तिहान, मेरा भी इम्तिहान। चल अब इम्तिहान राकेश जी मस्ती बहुत करते थे, ना। बहुत डाउन टू अर्थ। तो सीन कंप्लीट किया, तो 2-3 लाइन मैंने दे दी, हम्म, 4-5 लाइन राकेश जी की, थोड़ा कादर भाई का। हम्म। सीन सर ये था कि जयराज साहब बोलते, "तुम जा रही हो बेटी?" एंड रेखा जी टर्न, "हाँ बाबा।" "कहाँ जाओगी बेटी?" "बाबा मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मेरे कातिल रहते हैं। जहाँ मेरे कातिल रहते हैं। मुझे मौत के मुँह में धकेल कर तमाशा देखने वाले रहते हैं बाबा। बाबा दुनिया समझती है कि औरत ज़ात कमज़ोर है, लेकिन मैं दुनिया को बता दूँगी बाबा, कि औरत अपने दिल में एक मर्तबा इंतकाम लेने की ठान ले, तो उसे पूरा किए बगैर बैठ की नहीं सोती। क्या बात। उस कमीने ने मेरे मासूम बच्चों को छूटी उम्मीदों का सहारा दिलाकर मेरी मांग में सिंदूर की जगह खून भर दिया बाबा। ऐसे नहीं छोड़ेंगे बाबा। This is it. And the scene is bring Filmfare Award for रेखा जी। हाँ, रेखा जी ओह की परफॉर्मेंस सर, कमान काट पर। वाह वाह वाह, ये अच्छा बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। फेंक देना, वो करना। So Rakesh Roshan became another pillar in your या सर, career, डेफिनेटली correct? डेफिनेटली। आपने कितने फिल्म एज डायरेक्टर काम किए? आपने कहा भी आपने बाद में, ये तो आप बता रहे असिस्टेंट डायरेक्टर जी की, आपने खुद एज ए डायरेक्टर कितनी फिल्में की? सर मैंने कब की और कैसे फिल्में, की? हाँ फिल्में भी की और टेलीविजन भी की। तो पहले फिल्म के बारे में फिल्म की बता बात। देता हूँ। सर मुझे पहली बार ब्रेक मिला हिंदुस्तान के बहुत अच्छे राइटर एस.एम. अब्बास साहब की एक रिटन S.M. फिल्म थी, बेस्ड ऑन सुहाना सफर और ये मौसम। दिलीप कुमार का गाना जो मधुमती, मधुमती, मधुमती पे बेस्ड था? मधुमती पे बेस्ड फिल्म थी, पहली फिल्म। और वो फिल्म में 2 गाने मेरे रिकॉर्ड हुए थे। दिलीप सेन, समीर सेन की सेकंड पिक्चर थी, और उस गानों की बदौलत ही दिलीप साहब को यशराज जी की फिल्म मिली थी, आईना। Really? यस सर। तो वो फिल्म मेरी मुहूर्त के बाद इसलिए बन पाई कि फाइनेंसर ने पैसा देने से मना कर दिया था। उसके बाद सर मैंने एक फिल्म की थी, मिस्टर श्रीमती, एज ए एसोसिएट डायरेक्टर। मिस्टर श्रीमती। मिस्टर श्रीमती, जावेद जाफरी बिकम अ वुमेन, Woman, लड़की थे उसमें, अच्छा। जावेद ने लगाया था मुझे। और पाशा जंग कनाडा की डायरेक्टर थी, वो एज ए एसोसिएट मुझे ले लिया, प्रकाश जी ने बोला तुम करो, और मुझे ही करना पड़ा स्पॉट के ऊपर, क्योंकि वो फॉरेन के डायरेक्टर जो होते हैं वो मॉनिटर पे बैठते हैं, वो मॉनिटर पे बैठते हैं, मॉनिटर हाँ, पे। देखने और हाँ, डायरेक्टर यहाँ काम करता है हाँ, पूरा, main- राइट? main- तो मैंने की, बशीर अली कैमरामैन थे। हम्म। फिल्म जब कंप्लीट हुई तो प्रकाश जी मुझे बुला के बोला, अमा इनायत, प्रकाश जी बोलते हैं, अमा इनायत कंप्लीट हो गई जी। तो प्रकाश जी उस वक्त बना रहे थे सम्राट अशोक। अच्छा, शाहरुख खान के साथ? नो,
सम्राट टीवी अशोक, टीवी सीरियल। हाँ टीवी सीरियल, वो फिल्म थी फिर इस सीरियल अच्छा हाँ, अशोक वो बना रहे उससे थे। पहले की बात है। हाँ तो वो बहुत बड़े-बड़े सेट लगे थे, हाँ तो बोले जाओ जुड़ जाओ, जॉइन कर लो। तो मैं जुड़ गया उसमें सम्राट अशोक में। हम्म। तब प्रकाश जी एक दिन मुझे बोले कि तुम्हारा कौन तख्ती कर रहा था अशोक का रोल? कोई नया लड़का था नया सर, लड़का, वो या इंस्टीट्यूट का कुछ था वो। या बहरहाल टॉपिक ये था कि मेरी फ़िल्म तुमको जुड़ा दिया उन्होंने जी, उसमें। तो फिर प्रकाश जी ने मुझे बोला कि इनायत कोई सब्जेक्ट सुनाओ। तो मैंने सर एक सब्जेक्ट बनाया था बहुत अच्छा, मैंने सुनाया प्रकाश जी को घर पे जाके। प्रकाश जी बोले सब्जेक्ट बहुत अच्छा है इनायत, लेकिन ये सब्जेक्ट वीनस वालों के लिए अच्छा है, अच्छा वीनस के लिए। वीनस कंपनी के लिए। हम्म। ये सस्पेंस थ्रिलर था। एक फ़िल्म देख के आओ। बोले कौन सी सर? बोले देवर। देवर, देवर थी, धर्म जी, शर्मिला टैगोर। शमीर टेगोर की, सर वो बस एक हाँ, बचपन के बचपन दिन के दिन याद बोला आए तो कमाल सर दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। सर वेरी टची फ़िल्म और फिर मेरी बचपन की बेस्ट फ़िल्म थी सर। आप सोचिए जिस बच्चे की फ़िल्म बेस्ट हो और वो बड़ा होके उसी फ़िल्म को डायरेक्ट करने वाला तो कितनी अच्छी फ़िल्म बनाएगा। तो तूने जो स्टोरी बनाई थी उसको देखो डायरेक्शन हाँ, के दिया। जी, तो ये फ़िल्म लिखाई गई रवि कपूर और मोहन कौल जी के साथ में जिन्होंने खुदगर्ज, खून मांग सब लिखी थी। फ़िल्म रेडी हो गई। प्रकाश जी ने कहा इनायत तुम्हारा मुहूर्त है अभी। वो बड़ा पेज, लिफ़ाफ़ा, एक तरफ प्रकाश मेहरा जी का पेज एज़ अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, राजकुमार जी का बेटे और करिश्मा पुरु कपूर पुरु पुरु के साथ पहली पिक्चर। हम्म। वो भी मुहूर्त सेम डेट था और मेरा लिफ़ाफ़ा का भी मुहूर्त सेम। जब मेरी पिक्चर में स्टार कास्ट थी राजकुमार साहब, बच्चन साहब एज़ ए गेस्ट, अच्छा जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे एज़ ए गेस्ट, 2 लड़के नए, 2 लड़कियाँ नई, प्राण साहब, जॉनी लीवर, 2 म्यूज़िक डायरेक्टर आनंद मिलिन और पपिलरी साहब और महबूब स्टूडियो में अपने सॉरी फ़िल्म सिटी में मुहूर्त 700 प्रेस वाले सर और अमित जी की गाड़ी आके रुकती है। मैं जाके दरवाज़ा खोलता हूँ। मैं खुदा गवाह कर चुका था सर अमित जी के साथ में। अच्छा पहले कर चुका। अमित जी बोलते हैं 100 हॉर्सेस, 100 घोड़ा, क्या बोले? 100 हॉर्सेस, 2 मुहूर्त है। हाँ, एक लल्ला का है मतलब प्रकाश जी का, एक आपका है। बोला जी सर, उतरिए, कंधा दीजिए आपका। तो वो जी ने क्या क्या कंधे फिर से बोल डायलॉग बोला? बोले एक मुहूर्त लल्ला का है, लल्ला मीन्स नहीं प्रकाश तुमको मेहरा पहले जी। क्या बोला गाड़ी उतर के? 100 हॉर्सेस, 100? हॉर्सेस, 100 घोड़े। मैं भागता था ना अच्छा तो खुदा गवाह 100 में। 100 हॉर्सेस। हाँ, हाँ, मुझे अच्छा 100 घोड़े की ताकत वाला बोलते थे अच्छा बच्चन बोलते साहब। थे, ओके। हाँ, क्योंकि मैं बहुत रन करता था सर और एनर्जी। हाँ एनर्जी लेवल कमाल हाँ, की हाँ, थी वो तो तुम्हारे बिल्कुल अलर्ट है एकदम में। आज अलर्ट। भी है तुम्हारे में जान। जी, सो दैट अभी जी सर पे हाथ रखे कंधे पे, पहले किसका मुहूर्त है? मैंने कहा सर पहले लल्ला जी का, प्रकाश जी का। अच्छा, अच्छा, आपका भी है ना? हाँ, जब हम आते हैं वहाँ पर फिर ओके सर। तो प्रकाश जी अभी जी चले गए प्रकाश जी के साथ में, फिर मेरा मुहूर्त हुआ और शानदार मुहूर्त, मैंने बैंड रखा था। जैसे मुहूर्त खत्म हुआ, मुहूर्त भी क्या था सर, एक बहुत बड़ा लेटर बॉक्स था। 2 लड़कियाँ आती है, छोटे कपड़े पहन के, मॉडर्न है और आके दोनों लेटर डालने लगती है तो हाथ आ जाते हैं अंदर से। अंदर से हाँ, बाहर। बॉयफ्रेंड की, जिनको लेटर भेज रही है वो। हाँ। और लेटर ले लेती है, दरवाज़ा खुल जाता है। वो धुआँ-वुआँ था अंदर कि तुम लेटर क्या दे रही हो? हम खुद ही लेटर बॉक्स से बाहर आ गए। हम खुद ही आ इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया था अच्छा, मुहूर्त ऐसा का। और ताली बजी, पीछे दे दे प्यार दे का बैंड चालू कर दिया मैंने। टा 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 रा डा डा रा डा 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 डा। और सब अभी जी यूँ देख रहे हैं, अरे ये तो कहाँ से बज रहा है? बहरहाल फ़ोटो-वोटो खींचे गए, हमें कोई नहीं बुलाया, हम तो क्राउड के अंदर खड़े थे हाथ बाँध कर यूँ। तो फिर अमित जी बोले, "अम्मा डायरेक्टर तुम तो आ जाओ।" फिर अमित जी ने मुझे लेकर आए और मेरे कंधे पे हाथ डाला और सर वो यादगार फ़ोटोग्राफ है। राजकुमार साहब, प्रकाश मेहरा जी, इनायत शेख, बच्चन साहब, टीनू आनंद जी और शक्ति सामंत जी, आराधना शक्ति कपूर। सामंत वाली। इनके बीच में सर एक आदमी, छोटा-सा बच्चा, हाँ भाई यही है इंडस्ट्री। लाइफ। ये कहाँ प्रकाश मेहरा की दूसरी फिल्म तो जो बोल रहे हो वो बाल ब्रह्मचारी तो नहीं थी? हाँ, बाल ब्रह्मचारी। मैं था उसमें। हाँ, हाँ, पुरु का बाप मैं बाप बना आप था। बने थे बाद में। बाल हाँ, ब्रह्मचारी यस, जो इनकी लास्ट फिल्म थी जी, और पुरु के साथ मैंने काम किया था उसमें। अच्छा तो उसी दिन का उनका दोनों का मुहूर्त हुआ उस दिन। जी, तो फिर वो मेरी फ़िल्म लिफ़ाफ़ा नहीं बनी। फिर मैंने एक फ़िल्म बनाई सर बूंद। तो तुम जो प्रकाश मेहरा की मैं तुमको देखा था घर में जाते थे, जी। वो अशोका के लिए जाते थे? हाँ, अशोका के लिए भी जाता था सिटिंग बहुत। हाँ, सिटिंग के लिए। बहुत मेरे को मानते थे सर, बहुत दिल का हाथ खोल के बोलते थे। प्रकाश जी वाज़ अ ग्रेट पर्सन सर। प्रकाश जी बहुत बहुत कमाल अच्छे बहुत इंसान, बहुत 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 अच्छे इंसान। ऐसे मुँह पे पता नहीं उनका क्या था उनका कुछ बोलने की स्टाइल में कुछ हुँ, सूंघते थे पता नहीं है हाँ। कुछ उनको बोलने की स्टाइल थी अम्मा बहुत बोलते थे अम्मा, हाँ? वो क्योंकि बिजनौर के थे ना अम्मा। हाँ। अम्मा इनायत। अमा इनायत अमा इनायत। हाँ, और मैंने उनको लास्ट दिन में देखा था वो सुमित थिएटर के बाहर मैं गया था वो वॉक कर रहे थे हाँ। और बाद में वो सुमित को भी पता नहीं बेचना पड़ा पता नहीं क्या क्या। नहीं, उनके हाँ, बेटे ने उनको फिर हमारे वो बेटे होटल में बदल दिया था। हाँ होटल बदल दिया था। पुरु भी आजकल कहीं नहीं है मैं कौन? समझता पुरु पुरु का पुरु पता नहीं सर अभी तो। मुझे याद है राजकुमार की मैं कहानी सुनाऊंगा सौदागर के टाइम पे हुँ। क्योंकि ये इंडस्ट्री की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं सौदागर कर रहा हूँ
सौदागर मैंने एक बार बता चुका हूँ आपको कि मैं राजी ने एक बार कहा था कि हमारे पितामह को कौन नहीं जानता। वो सब लोगों की जब मैंने कहानी सुनाई आप लोगों को हाँ, कि ब्रिगेडियर के सामने दिलीप साहब भी वो भी है। तो एक बात है हम शॉट दे रहे थे तो पुरु और उनकी सिस्टर भी है शायद, जी, वो दोनों आए सेट के ऊपर और राजकुमार के साथ बैठे, राजकुमार और ये, और मैं भी आसपास बात ही कर रहा था और बातों बातों मैंने पुरु को बोलते करो करो जिंदगी में कुछ करो, देखो मुकेश को देखो काम करते हैं तो होता है। तो पुरु ऐसे करके बोला हाँ, तो बच्चा छोटा था उस जी, जमाने। तो ये था राज जी जी, का कैरेक्टर की भी, वो भी अपने आप में एक हस्ती थी। कमाल है। मैंने 3 फ़िल्में की उनके साथ। जी। सो ये थे आपके ज़िंदगी में आने वाले एक एक पिलर। एक और पिलर जो आपके साथ जुड़ा जिसका नाम था बप्पी लहरी जी। ओह! दादा, दादा, सोने के दादा। क्या वो पहनते थे पूरे सोने के वो, जी, जी, और उनके बारे में तुम्हें ज़्यादा पता होगा। जी, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ, करेक्ट करो मुझे, जी, कि मैं भी देखता था कि इतने ज़्यादा क्यों पहनते हैं? तो किसी ने कहा भी था मंगलसूत्र, राजकुमार ने कहा था जी, जी। मंगलसूत्र बहुत पहनते हैं। तो उनके बारे में मशहूर था कि वो इस सोने के पूरे का पूरा कर गया। पर मुझे किसी ने बताया कि कुछ रीज़न था उनका पहनने जी, का। जी, जी। किसी ने उनको कहा था कि आप सोना पहनिए, जो बरकत, हमारे बरकत, बरकत के तो लिए। बताइए मेरे को। उनके साथ आपका आ, एसोसिएशन हुआ, जी। कैसा हुआ? सर प्रकाश महाराज जी का जब मुहूर्त हुआ, हुँ, तो एक फ़िल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर तो पर बप्पी दा थे, हुँ। जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर प्रकाश महाराज जी थे। अच्छा, मेरी जो फ़िल्म थी लिफ़ाफ़ा, उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे आनंद मिलिंद साहब, आनंद मिलन। ठीक है? और जब मुहूर्त खत्म हो गया तो बप्पी दा मुझे बोले, "इनायत घर पे आओ।" हुँ। बोला, "जी दादा।" "कब आऊँ?" बंगाली टाइप बोलते थे हाँ, ना? हाँ, बन गए बहुत बोलने स्वीट, स्वीट, स्वीट। एक स्वीट बन बहुत प्यारे इंसान हाँ, सर। बोला, "सर कब आऊँ?" "आ जाओ शाम को, 6 बजे आ जाओ।" बोला, "ठीक है।" मैं 6 बजे पहुँच गया। दादा 11 बजे उतरे नीचे। ओहो! मैं 6 बजे बैठा हूँ अंदर आराम से। वो उनका था थोड़ा। हाँ, दादा का लंच होता था दोपहर के 5-6 बजे शाम को। शाम को हाँ, और नाश्ता होता था 12 साढ़े 12 बजे। लेट रात को होती लेट सोते थे, लेट लेट फ़ॉरेन-वॉरेन की बातें हाँ, चलती थी लेट बहरहाल। होती। तो मैं गया तो चित्रानी भाभी भी थी। बोले, "इनायत हम आपको डायरेक्टर लेगा पिक्चर में।" हमको लेगा आपको, हाँ, हाँ, डायरेक्टर आपको लेगा। डायरेक्टर लेगा। हमने एक फ़िल्म बनाया है, आपको पता है? मैंने, "हाँ, सुबीर मुखर्जी और आपने मिलके रॉक डांसर बनाई है, जिसमें हाँ, समंता फॉक्स भी है, गोविंदा भी जी थे।" हाँ, वो फ़िल्म उसके बाद बोले, "मैं बनाऊँगा पिक्चर, सानी रेमा प्रोडक्शन पे। हाँ, हाँ। आप डायरेक्टर, सब्जेक्ट सुना दो मुझे।" तो मैं 1-2 सब्जेक्ट सुनाया तो दादा बोले, "एक काम करो, एक फ़िल्म दिखाता हूँ मैं, ये देखो।" उन्होंने एक फ़िल्म दे दी, फ़ॉरेन की इमोशनल फ़िल्म, हुँ, इमोशन, भरी हुई इमोशन। हुँ। जूलियन रॉबर्ट थी हीरोइन इसमें। जूलिया रॉबर्ट्स तो बहुत मशहूर एक्ट्रेस, हाँ, इमोशंस हाँ, मुझे बोला, "इस फ़िल्म को आप डाइजेस्ट करो पहले।" बोला, पहले "ठीक है।" डाइजेस्ट हाँ, करो। मैं बोला, "ठीक है।" तो मैंने उसको डाइजेस्ट किया पिक्चर को अच्छी तरह से, फिर खुद लिखा पहले इसका स्टोरी, हुँ, फिर दादा को सुनाया। दादा मेरे साथ, मैंने दादा के साथ कम से कम 14 पिक्चर की थी एज़ अ चीफ असिस्टेंट। एज़ अ चीफ असिस्टेंट। बाबू साहब की तमाम पिक्चर के म्यूज़िक डायरेक्टर मतलब हूँ। म्यूज़िक डायरेक्टर थे तो उसमें तुम असिस्टेंट असिस्टेंट थे तो या बैकग्राउंड का मार्क करना वहाँ करना, तो दादा से थोड़ी हुँ, ट्यूनिंग थी मेरी हल्की-फुल्की। हुँ, तो मैंने सुनाया, कहानी ओके हो गई। हमने तैयारी कर ली। अब साहब इसमें हीरो किसको लेना है? मतलब जो मेन कैरेक्टर है। हुँ, तो बोले मिथुन दा को लेते हैं। तो दादा ने मुझे कुछ पैसे दे दिए और टिकट दे दिया। मैं चला गया ऊटी। पहले तो मैं कोयंबटूर उतरा। कोयंबटूर में गया तो योगिता भाभी से फ़ोन पे बात किया, बोले वो तो यहाँ नहीं है, वो तो ऊटी चले गए। अब हुँ, मेरे पास जेब में मुश्किल से 2000 पड़े होंगे, हुँ, क्योंकि मुझे वापस ही आना है ना, कहीं हुँ। जाना तो है नहीं। तो बोला ऊटी का खर्चा 14-1500 रुपए ट्रेन उसका हाँ, होगा, कार का टैक्सी होगा। टैक्सी मैं पता बोला है। जो होगा देखा जाएगा, पहुँचो। चलो, मैं रात को 1 बजे पहुँचा ऊटी के होटल में, हाँ, तो पता चला कि मिथुन दा यहाँ से 140 किलोमीटर दूर कोई जंगल के अंदर अपने फार्म हाउस पे है। ओह! अब मैं क्या करूँ? तो मेरे पास सामान था, तो होटल वाले ने बोला सामान यहीं रख दो हुँ, और ये कार लेके आप चले जाओ दादा के उनका दादा। अपना होटल था। हाँ, उनका अपना होटल। हुँ, सर रात भर ट्रैवल करके मैं 3 बजे 4 बजे रात को पहुँचा। बस में, नहीं, कार में। कार में कार में कार पहुँचा उनके होटल पे। हाँ, तो दादा को पता चल चुका था, मिथुन दा को। हुँ, मिथुन दा 4 बजे अकाउंट कर रहे थे बैठ के, हुँ, मिथुन चक्रवर्ती हुँ, जी। हुँ, हुँ, "ए शेख आ गया तू?" बोला, "हाँ सर।" "खाना तेरे लिए रखा, खा ले, सुबह बात करेंगे।" "ओके, मैं हुँ, काम में बिज़ी हूँ, बाय।" आवाज़ दिया उन्होंने। मैं सो गया, सुबह उठा, मिथुन दा चाय लेकर आए। "शेख चल चाय पी।" हम दोनों, पुरानी पहचान तो थी। हाँ, पहचान तो थी। हाँ, तो घूमे, बोले देख मैंने सब्ज़ी यहाँ लगाया है, फिर टमाटर यहाँ बोया है, भिंडी यहाँ पर लगाए है। अच्छा, दादा, फार्म हाउस बनाया। हाँ, छोटा-सा मस्त प्यारा-सा सर। हाँ, बैठ गए उधर, कहानी सुना दी। हाँ, बोला ठीक है, मैं बपी से बात कर लूँगा, ओके। हाँ, मैं आ गया वापस। पता चला किस कारण मिथुन जी का नहीं जमा नहीं जमा। इस पिक्चर में। हाँ, तो बोले एक काम करते जीतू जी को लेते। हाँ, मैं तो खुश हो गया, हाँ, 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 जीतू जी को ये रोल के लिए। मैं कृष्णा में चला गया बंगले पे, हुँ, जीतू जी को मिलने के लिए। हुँ, और जीतू जी को पहली बार, जिन्होंने बीज बोया है, एक पेड़ खड़ा किया है, जिसको हुँ, पानी डाला है,
मुझ जैसी शख्सियत को इंडस्ट्री में तुम तो लाने वाले, उस जमाने उनके सामने मैं एज ए डायरेक्टर पहली बार पहुंचा तो पापा मुझे बोले, पापा बोलता था, पापा तुम डायरेक्ट कर रहे हो? बोले जी, वो वेरी गुड। पापा बोलता था तेरे को? पापा, हाँ अच्छा। पापा, अभी भी उनकी गैर मौजूदगी में भी पापा है। पापा, जो है इज्जत है तो इज्जत हाँ है, है, नाम बन ये जाता कुछ है। नहीं। तो बोला अच्छा कहानी का आइडिया, अरे तो यश ये तो एलवी प्रसाद जी जैसा स्टाइल का है, तुम उसमें थे क्या विदाई में? बोला जी हाँ। ठीक है पप्पी कॉल मैं कर रहा हूँ पिक्चर, कोई टेंशन नहीं है, मैं देख लूंगा जो भी पैसा देगा। किसी कारण वो नहीं जमा। अब क्या करें सर, पिक्चर तो बनानी है। तो बोले काम करो इसको फीमेल कर दो, जया पर्दा। अच्छा, हीरो को हीरोइन जया जी को बना। ले लिए, फोन पे बता दिया। हीरो था मनीषा कोइराला जी के भाई। हाँ, जिसके साथ मेरे साथ सौदागर में जी एंट्री नहीं, हुई। मनीषा कोइराला के भाई, हीरो, मनीषा हाँ हीरो नहीं, भाई उनके उसका, भाई। भाई। वो और एक मॉडल लड़की थी। हाँ। सर तैयारी हो गई सर, 14 गाने रिकॉर्ड हुए पिक्चर के, 14, ओ, जिसमें से 7 गाने हमारी पिक्चर के थे और बाकी गाने हमारी फिल्म के लिए रिकॉर्ड हुए। दादा को प्रोड्यूसर मिलते गए, सांवली सलोनी तेरी झीली सी आंखें, इट वाज आवर फिल्म सॉन्ग, लेकिन दादा ने दे उनको दिए, दे दिए, दे दिए। एक्स्ट्रा बना के क्या- रख दिया। ठीक है, हमारे गाने भी हिट थे। हाँ। हमारे गाने चुन लिया है लाखों में जिसे, आपकी वो सूरत है, मेरी धड़कनों की सनम, तू पहली जरूरत है, दिस इज अ सॉन्ग। हाँ। काली काली आंखों वाली दिल गई, सुपर हिट गाने सर। बहरहाल चलो, तो हम गए लंदन, यूनिट कोई नहीं आया। 1 महीना लंदन में रह के यूनिट नहीं आया, नहीं आया, पहुंच ही नहीं पाया। दादा यूनिट के प्रोड्यूसर कोई और था? नो पपीता, नहीं, पपीता पपीता ही थे, प्रोड्यूसर। अच्छा। बिकॉज ऑफ दादा के डैडी की तबीयत बहुत खराब हो गई, ओ, दादा के शो नहीं हो पाए और वो नहीं हुआ। एक गाना खाली हमने किया बॉय जॉर्ज का, 2 गाने रिकॉर्ड किया अपाची इंडियन के, बॉय जॉर्ज। बॉय जॉर्ज के, ना कैमरा आया ना कुछ आया। 1 महीने बाद हम वापस आ गए, मैं अकेले ही था, मेकअप मैन भी मैं, ड्रेसमैन भी मैं, असिस्टेंट भी मैं, डीओपी भी मैं, सामान भी मेरे पास लंदन में। दादा के डैडी की तबीयत तो खराब, अपाची बॉय जॉर्ज का क्या गाना रिकॉर्ड किया या शूट? गाने रिकॉर्ड किए रिकॉर्ड और बॉय जॉर्ज का गाना शूट किया, शूट भी किया। जिनेट डिस्को डिस्को में। और नो डायरेक्ट कैमरामैन। ब्लैक फ्राइडे अमेरिका का कैमरामैन आया था, दारू पी रहा था, बोला सर यू आर द कैमरामैन, या आई एम डीओपी, मतलब यू फ्रॉम हॉलीवुड, या मतलब आई एम फ्रॉम बॉलीवुड, बोला वुड यू हेल्प मी आउट, बोला व्हाट, मतलब आई हैव टू पिक्चराइज द सॉन्ग इन 3 शॉट्स, बोला हाउ कम, बोला यू एग्रीड, हाउ मच यू वांट, बोले 500 पाउंड, बोला डन, बोला व्हाट कैमरा, 2C कैमरा, ओके टुमारो व्हाट टाइम, 9 o'clock शार्प, ओके आई विल कम। 500 दिया, आया, मतलब कुछ मत करना, सिर्फ एक्सपोजर बराबर रखना, एक शॉट पूरा 4 मिनट का, सेकंड शॉट 4 मिनट का। बॉय जॉर्ज को बोला सर आई वांट ओनली 3 शॉट्स, बोले व्हाई 3 शॉट्स, बोला बिकॉज यू हैव गिव द 3 hours फॉर टाइम फॉर द अमाउंट, Only 3 hours. 3 hours, ओके 1 शॉट वाइड शॉट 3 फिनिश, एक हैंडल शॉट फिनिश 3, एक क्लोजअप पैनिंग मैनिंग खत्म, 3 शॉट में गाना खत्म। ओरिजिनल डिस्को के लाइट में गाना, सुपर हिट गाना, कभी देख लीजिएगा, मैं क्लिप भेज दूंगा आपको, वो गाना हो गया। बहरहाल पिक्चर हो गई, वो हीरो भी चला गया, हीरोइन भी चली बनी गई, फिल्म नहीं। बंद हो गई, नहीं बंद हो गई हम्म, वो, क्योंकि हीरो वापस आ गया था, क्योंकि 1 महीना वेस्ट हुआ ना मनीषा का कभी भाई। तो। अब हमको फिल्म तो करनी है, हम्म। दादा बोले जल्दी जल्दी कैसी बनाओगे लव स्टोरी को, बोला सर हीरो ले लो। तो हमने अनिल धवन जी के बेटे सिद्धार्थ धवन को लिया, सिद्धार्थ धवन, शताब्दी रॉय को लिया, कलकत्ता की टॉप की हीरोइन को, हीरोइन। श्वेता मेनन को लिया, जया जी थी, किरण कुमार जी का गेस्ट अपीयरेंस था, और अंजना मुमताज जी थी एक छोटे से रोल में, और हम यहाँ से गए सिक्किम। जया जी मतलब जया बच्चन या जया पर्दा जी। जया प्रदा जी? सर 17 days आई शॉट इन सिक्किम, सिक्किम में। 4 दिन बॉम्बे में, 21 दिन में 7 गानों के साथ में ये पूरा शाहकार खड़ा किया सर। लव स्टोरी 98 के नाम से मतलब ये फिल्म है या एल्बम है? फिल्म सर, फिल्म कहानी के साथ? कहानी के साथ, पूरी कहानी इमोशनल। अच्छा। हाँ फिल्म कंप्लीट हो गई, डबिंग हो गई, सब हो गया। दादा के डैडी गुजर गए, दादा ने कुछ नहीं किया, खामोश हो गए, सदमा हो गया, फॉरेन चले गए। वीनस वालों ने फिल्म रिलीज की, कैसेट मार्केट में डाला, प्रोमो आने लग गए ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड पे, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो फेड आउट होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। आजकल बहुत ट्रिकी है। 18-20 साल हो गए सर, कुछ नहीं हुआ। दादा का जब आखिरी वक्त आया था तो दादा ने अपने परिवार से कहा कि यार वो बच्चे ने फिल्म अच्छी बनाई है, इसको रिलीज करवा दो। दादा तो प्रलोक सुधार गए। फिर बच्चे ने, रेमा लहरी ने, और उनके जो हस्बैंड है मिस्टर बंसल जी, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला सर ये पिक्चर को नेगेटिव से पॉजिटिव करा, वो करा लो, अभी ट्रांसफर तक करा लो। नेगेटिव था। हाँ करा लिया, मैंने प्रोमो बना दिया, ट्रेलर बना दिया, सेंसर करवा दिया, पोस्टर बना दिया, प्रेस शो हो गया। और जब 25 को रिलीज का टाइम था, ये डेस्टिनी सर, मैं इसको ज्यादा कुछ नहीं मानता हूँ, किस्मत, बोले थिएटर नहीं मिलेगा क्यों? 2-3 महीने तक, क्योंकि ओ माय गॉड के पास बुक, पार्ट 2 ओ माय गॉड, हाँ ओ माय गॉड जो भी आई थी उसमें सारे थिएटर है, थिएटर बुक। गदर के पास सारे थिएटर है, गदर भी उसी हाँ पठान के पास सारे थिएटर है, आने वाली जवान के पास सारे थिएटर है, हम कहाँ खड़े रहेंगे सर? ये बहुत बड़ा मसला आ गया इंडस्ट्री में, थिएटर नहीं मिलते। जी, और फिर जब थिएटर नहीं मिलेगा तो पिक्चर लोग देखने कैसे जाएंगे?
तो आप ऐसे देखते ऐसे लोगों की फिल्म अटक जाती है। जी बड़े बड़े बैठे हुए हैं, जो घराने वाले बैठे हुए हैं, हम्म, खान नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जितने बड़े बड़े घराने हैं, बीच में अक्षय होता है, एक तरफ अजय देवगन होता है। ये मैंने देखा है, मतलब मैंने सुनता रहता हूँ इन लोगों का, उन लोगों के कमेंट्स भी सुनता हूँ। मेरे को थिएटर नहीं मिले, उनको थिएटर बांट दिए गए, इनको थिएटर बांटे, मैं केस करूंगा। आई थिंक अजय देवगन ने भी कुछ बीच में उठाई थी बात को, जी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन बैठा था, जिसने ये प्रोटेस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आज हमारे इंडस्ट्री का, इसको सॉल्व करना चाहिए कि थिएटर्स, कोई भी एक एक जाना पहचाना घराना कहो या पावरफुल, मैं डॉन नहीं कहूँगा, बट इनका इतना प्रेशर होता है कि इसके 4000 प्रिंट हो जा रही है, 2000 थिएटर में इतने कर रहे हैं, पर उसके बीच में फिर दोनों, अभी टाइगर आई, पठान आई, उसके पहले अक्षय कुमार की ओ माय गॉड आई, क्लैश हुआ। अब वो थिएटर बंटते हैं तो दोनों का इफेक्ट होता है, दोनों के इफेक्ट होता है। उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन एक बात है मुकेश जी, जी। आप ही की बातों से मैं एक बात बोलना जी, चाहूंगा, बोलो, क्योंकि बोलो। मेरे तजुर्बे की बुनियाद पे हाँ। कि देखिए, जितने भी बड़े बड़े बैनर हैं आज, चाहे उसमें शाहरुख साहब काम करते हो, सलमान भाई करते हो, या अक्षय कुमार करते हो, अजय देवगन करते हो, सर इनको बहुत बड़ा रिस्क है, रिस्क। बहुत बड़ा रिस्क है। आप मिसाल के तौर पे टाइगर ले लीजिए, नहीं वो एटली की जो फिल्म थी, टाइगर ही थी ना, टाइगर अभी एटली आई। की, एटली डायरेक्टर की फिल्म जवान। जवान आई। सर जवान 2 करोड़ 75 लाख, 275 करोड़ का बजट की फिल्म है, और 25 करोड़ उसका पीएनए, ये क्या 25 पीएनए मतलब पब्लिसिटी, अच्छा, जो वहाँ 25 करोड़, public, 25 करोड़ किसको बोलते हैं सर? 300 करोड़ का कितना 2.5 बड़ा, करोड़ की फिल्म का 25 करोड़ दो का पब्लिसिटी। 275 करोड़ में 25 करोड़ की पब्लिसिटी ऐड कर लीजिए तो 300 करोड़ हो गया। सर 300 करोड़ का कितना बड़ा रिस्क है, आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। अगर पिक्चर नहीं चली तो पूरा गया, पब्लिक थिएटर में नहीं आया तो पूरा गया, तो इसे रिस्क। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हमारे जैसे 100-200 डायरेक्टर्स हैं, 100-200 प्रोड्यूसर आज भी है। पहले कैसा होता था, आज से 15-20 साल पहले, सीपीसीआई राजस्थान, निजाम, पंजाब, दिल्ली, यूपी टेरिटरी होती थी, है ना? जैसा मुकेश जी बोले इनायत एक फिल्म बनानी, जैसा आपने कहा मुझे एक फिल्म बनानी है, मुझे ले लीजिए, लड़का लड़की ले लीजिए, अच्छी कहानी ले लीजिए, 1.5 करोड़ के ऊपर पिक्चर नहीं जानी चाहिए। हमने 1.5 करोड़ के बजट में पिक्चर सेंसर करा ली। अब इस 1.5 करोड़ की पिक्चर सेंसर कराने के बाद मुकेश जी, आप अपनी पहचान से या मैं अपनी पहचान से, हमने 4 या 5 जो टॉप के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बड़े हीरोज वाले हैं या रिलायंस वाले हैं, उनको दिखा दिया। वो बोलेंगे मुकेश जी पिक्चर हमको दे दीजिए, आपकी अच्छी है, हम रिलीज कर देते हैं, थिएटर का पैसा आप दे दीजिए। अब थिएटर मतलब 200 थिएटर का पैसा सोचिए, एक हफ्ते का अगर 1 लाख रुपया है तो 2 करोड़ रुपए तो आपके ये हो गए ना। यही पिक्चर आपकी 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ या 3.5 करोड़, अगर नहीं चली तो 3.5 का नुकसान। तो कहने का मतलब ये जो आपने बताई ना अभी कि एम्पावर वालों से बात करनी चाहिए, बात यही होनी चाहिए कि 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 3 करोड़ की जो फिल्में पहले बनती थी वो आज भी बननी चाहिए, चाहे वो सस्पेंस हो, थ्रिलर हो, कॉमेडी हो, उसको सिंगल स्क्रीन एंड मल्टीप्लेक्स के साथ में मर्ज कर लीजिए। क्योंकि मनोज देसाई से मेरी मुलाकात हुई थी अभी, मनोज सर से एक हफ्ता पहले, मनोज जी ने यही बोला, जो खुदा गवाह के प्रोड्यूसर भी है, मराठा मंदिर वाले, ये जो इनकी जी सर, उन्होंने ये कहा था कि अगर आज भी पूरे इंडिया में ना बहुत सिंगल स्क्रीन थिएटर है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, मल्टीप्लेक्स वाले, जैसे एक फिल्म हम लगा रहे हैं, 4 थिएटर बॉम्बे में मल्टीप्लेक्स और 6 थिएटर मल्टी, ये ले लो सिंगल स्क्रीन, 10 थिएटर में लगा दो ना पिक्चर, थोड़ी पब्लिसिटी कर दो, भाई पिक्चर अच्छी होगी तो पब्लिक आ गई, पिक्चर का अच्छा बनना जरूरी है। पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, बट रिलीज होवे तो ना। हाँ रिलीज होवे तो, रिस्क, इतना बड़ा रिस्क है सर। तो तुमको लगता नहीं इनायत कि थिएटर आई डोंट नो हाउ, बट जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि ट्रेन में बिहार में लोग पीस के जाते हैं, पीस के जाते हैं, तो भूल जाइए बुलेट ट्रेन को, 50 बिहार के लिए ट्रेन बना लीजिए। हाँ बराबर है, सही बात है। आप क्यों आदमी अनरिजर्व टिकट लेकर भी रिजर्व में घुस जाता है? हमारे आदमी बोलते हैं सर रात को उठो ना, आपको बाथरूम जाने के लिए लोगों को चल रहा, जबकि रिजर्व टिकट, मैं वहां बोलता हूँ 50-100 ट्रेनें बनाइए, बंद कर दी ये लग्जरी ट्रेन। बराबर है। वैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर थिएटर नहीं बनने चाहिए, बहुत सारे बनने चाहिए। आप छोटी फिल्मों के लिए सिंगल थिएटर बना के दे दीजिए, और वहां पर बड़ी फिल्म वाले नहीं आएगा कोई। सर जिंदा मिसाल है, आप गेटी गैलेक्सी दीजिए, 7 थिएटर है सर, 48 की कैपेसिटी वाला ग्लैमर है, 48 का ना 150 रुपए टिकट है। उसमें कितने थिएटर है गेटी गैलेक्सी? 48, 48 में 2 ही थिएटर नहीं, 7 थिएटर है सर, अंदर 7 थिएटर है। ये मनोज देसाई के? जी हाँ, 1 1200 की कैपेसिटी वाला है बड़ा थिएटर, अच्छा, एक 1000 वाला है, एक 48 वाला है, एक 65 वाला है, ग्रेडेड 20 वाला है। तो रखा है ना लोगों को, आइए लगाइए पिक्चर यहाँ पर। क्यों नहीं होता? तो लगती है पिक्चर है।
तुम्हारे जैसे प्रोड्यूसर और जो तुम्हारे से बड़े, मुझे माफ करना, मैं नाम भी लेना चाहूंगा आज, मुझे वो कभी चुभती है बात बहुत। दीपक बारी जी, मैंने मेरे जी। साथ विराट बनाई, विराट के डायरेक्टर रहे हैं। क्या कमाल की फिल्में बनाई हैं उन लोगों ने, बड़े बड़े। देवा हो देवा, गणपति देवा का अमजद मशहूर भाई और अमजद मितुदा के भाई साथ है। हिट फिल्म क्या है। पता है क्या बोलते हैं मेरे को फोन पे? मुकेश जी, ये नए एक्टर डेट नहीं देंगे। अच्छा। सर शर्म आनी चाहिए आप जिनके साथ, मतलब मेरे ऑफिस के बाहर बैठा रहता था ये एक्टर 9 बजे आकर, नाम नहीं दूंगा, जी। वो इतना बड़ा बना है, आज डेट नहीं देता। आप ऐसे डायरेक्टर को मार देते हैं आप। नासिर हुसैन से लेकर आप दीपक बारी से लेकर आप 10 नाम गिना सकता हूं जो इतने अच्छे जो सिल्वर जुबलियां दी हैं। आज का एक्टर भी और इवन प्रोड्यूसर भी नए लोगों को पकड़ता है, बोलता है नहीं नहीं साहब जमाना चेंज हो गया। अरे क्या जमाना चेंज मैं हुआ है? थोड़ा सा एक आप जी बताइए। इंटरप्ट करिए, डोंट माइंड। आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार एसआर के, शाहरुख है खान ना? प्रोडक्शन, यस। उनका एक किस्सा सुनाना चाहता हाँ हूँ बताइए, शॉर्टकट में। शाहरुख खान का एक कहानी मैं आपसे पूछना चाहता था, जी क्या जी कहानी जी। है वो? सर मैंने किंग अंकल से राकेश जी को छोड़ दिया था एज ए असिस्टेंट, क्योंकि मुझे प्रकाश महाराज जी की फिल्म मिल गई थी और 17 फिल्में मैंने साइन की थी, 17 फिल्म एज ए डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर, जिसमें अनीस बज़मी साहब, इकबाल दुरानी, कादर भाई सब मेरे राइटर थे। ठीक, मेरा प्लान था पूरा। उस वक्त एक सब्जेक्ट आया था वैशी, वहशी। वैशी। तो मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट पे कौन फिट हो सकता है। तो उस वक्त अंजाम, बाजीगर और यशराज जी की एक फिल्म थी डर, उसकी कुछ चर्चे चल रहे थे और साथ में एक फिल्म बन रही थी चमत्कार, एफसी मेहरा साहब की। तो शाहरुख खान, एंड शाहरुख खान वाज देयर इन किंग अंकल। किंग अंकल में। और मेरी, हाँ जी जी, Yes. वैसे जेकी श्रॉफ के बाद उनके भाई थे Yeah. और शिमला में शूटिंग कर रहे थे। तो मैंने राकेश जी को फ़ोन किया शिमला में। मैंने कहा गुड्डू जी, वो शाहरुख साहब आपके साथ शूटिंग कर रहे हैं, तो ज़रा मेरे लिए कह दीजिए, मुझे कहानी सुनाना है। ये किसको कहा तूने? राकेश रोशन जी राकेश को। को। जी। बोला यार तू तो आया नहीं शूटिंग पे। बोला सर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम थी ना इसलिए मैं नहीं आ पाया। बोला चल ठीक है, गॉड आउट कर लीजिए, मैं बोल दूँगा। सर अब यकीन नहीं करोगे, मुझे बम्बई से फ़ोन आता है उनके रवि जी करके मेकअप आर्टिस्ट का कि शाहरुख जी ने आपको कल बुलाया है रात को 9:30 बजे कमालिस्तान स्टूडियो में। ये मैसेज आया। क्लीन देखिए काम कैसा हो रहा है। आज बिल्कुल ज़ीरो है। आज जो इंडस्ट्री में जो हम आर्टिस्ट लोग जा रहे हैं ना, कितने साल पहले की बात कर रहे हो तुम? सर आई एम टॉकिंग अबाउट जब चमत्कार रिलीज़ होने वाली थी। सन 15 साल पहले 15 साल ऑलमोस्ट, जब शाहरुख भाई आए थे आए नए-नए। थे, जब वो मेरे साथ गुड्डू किया, जब गुड्डू के उस टाइम की गुड्डू बात है के जो टाइम आप साथ में किया, कर रहे थे। correct। तो सर मैं पहुंचा तो नसीर भाई मेरे से गले मिले, मेकअप कर चुका था। हम्म। सरोज जी गले मिली, बहुत काम कर चुका था। उर्मिला मातोंडकर गले मिली, गोद में उठाया था। तो और पीटर परेरा, धर्मवीर, अमर अकबर, उनके कैमरामैन में मेकअप मैन था। वो कह रहे शेख कैसे तुम? तो मतलब एक एटमॉस्फेयर बन गया, वॉचिंग बाय द एसआर के। ऐसा आगे देख रहा है सब। हाँ जी। कट टू हम अंदर रूम में, मैं राइटर और प्रोडक्शन कंट्रोलर और शाहरुख भाई आए, कहानी सुनी, मुजीब ने सुनाया, मुजीब खान, कादर खान के असिस्टेंट। मुझे हाँ, उन्होंने कहानी सुना दी। नो रिएक्शन, ही स्मोकिंग ओनली, देयर इज नो तासुरात ऑन द फेस कि अच्छा है बुरा, कुछ भी नहीं, कुछ फ्लैट नहीं। फेस। हाँ एकदम एकदम बस, न्यूट्रल रखा। एकदम न्यूट्रल बस। हाँ बस ओके ओके गाइस, सब निकल गए। शेख साहब सुनिए, ये वर्ड थे। ऑडियंस जो मैं कह रहा हूँ उसमें 99 नहीं बल्कि 1000% सच्चाई है। तो बोला एक मिनट एक्सक्यूज मी, वो शाहरुख कंधे पे हाथ रखे मेरे। नहीं तुम क्या, तुम तो जा, तुम मुझे बाय बाय किया। हाँ बाय बाय टाटा, फिर ओके उसको बाय। रोका। तो मुझे आवाज दिया शेख साहब 1 मिनट। अच्छा रोक दिया। मैं टर्न किया, शूटिंग पैकअप हो चुकी थी। मेरे कंधे पे हाथ रखे, मुझे बोले कि सी फूड पसंद है? बोला जी। सी फूड? बोला जी। बाकी आगे कुछ मैं नहीं बताना चाहता हूँ, राइट? तो बोला ओके कम टुमारो बाय 10 o'clock, यू नरेट मी द सब्जेक्ट। हु सेड? एसआर के, शाहरुख खान। बोला ठीक है। अगले दिन 9:30 को मैं बाहर उतरा ऑटो से, एक बड़ी गाड़ी के पास खड़ा रहा। उसका ड्राइवर ने आके एसी ऑन की तो मैंने थोड़ा हाथ सेक लिए ताकि लगना चाहिए कि मैं इसी गाड़ी से उतरा हूँ। और देखा तो लाइटें बंद हो रही थी। एक टेबल लगा हुआ है सर, एक छतरी है, मच्छर को भगाने का अगरबत्ती है। कबीर एक ड्राइवर था जो पहले राजेश खन्ना जी के साथ थे, फिर मिथुन के साथ थे, फिर शाहरुख जी के साथ आए, वो खड़े हैं। रवि जी जा चुके थे, शाहरुख जी बैठे थे, मैं पहुंच गया। सिर्फ मैं और शाहरुख खान जी, हम 2 थे। हमने खाना भी खाया रात को या रात को 10 बजे, 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया। 4 hours मी एंड ओनली SRK। आई एंटायर फिल्म आई नरेशन किया। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअलाइजेशंस,
गेटअप, हाउ आई एज ए डायरेक्टर इज गोइंग टू टेक अ शॉट, सारी चीजें मैंने मिक्सअप करके पिक्चर दिखा दी उनको। हम्म, खड़े हो गए, अच्छा थैंक यू वेरी मच। शाहरुख जी ने ये कहा कि शेख साहब, ये वर्ड थे उनके यहाँ से, इनायत साहब, द वे यू आर नरेटिंग, अगर इसका 75% भी बन जाए ना पिक्चर, कोई नहीं रोक सकता। dubbing और द वे ऑफ यू the नरेट way you द narrate सब्जेक्ट, ऐसी अगर इसकी 80% भी बन जाए तो 70, कोई हाँ तो कोई रोकेगा नहीं नहीं रोक फिर। सकता। इंशाल्लाह हर साल एक फिल्म करूंगा, इंशाल्लाह हर साल एक फिल्म विच करूंगा। इज सेड बाय मिस्टर शाहरुख खान। हम्म, मैंने सर व्हाट अबाउट दैट, वो जो भी जरूरी Initial, है। हाँ, उन्होंने एक अमाउंट बताया मुझे, जो मेरे हिसाब से आज के ज़माने तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी राइट? नहीं। और कुछ चीज़ें बता दी। हम्म, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को जाके अगले दिन बोला, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इतना दे दो, फिर इतना देंगे, डबिंग पे इतना देंगे, फला देंगे। सर मैं पूरी इंडस्ट्री खंगाल लिया, 4-5 टॉप के प्रोड्यूसर्स को, कि शाहरुख साहब को कहानी सुना चुका, आइए 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 आइए, कोई नहीं आया। आज मैं प्रोड्यूसर के पास जा रहा, बोलते आर्टिस्ट को सब्जेक्ट सुना के लाइए लाइए नहीं, लाइए उस पे क्या लाइए। उस फिल्म का क्या हुआ? हाँ तो फिर उसके बाद में पैसे नहीं दिया किसी ने, मतलब ये शाहरुख खान ने पसंद की स्टोरी, पिक्चर पसंद कर ली, और प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूसर मिला, नहीं मिला, कोई नहीं तैयार हुआ। क्यों? कि- नहीं वो बोले कि उनको 2 लाख साइनिंग अमाउंट दे दो, फिर अच्छा, शेड्यूल तुमको पे इतना दे प्रोड्यूसर दो। लाना था, उसने हाँ करना था। वो बात को गैप होता चला गया, फिर उनके आगे बाजीगर, उनके आगे और डर, फिर वो हिट होते फिर गए। वो होते चले गए, लेकिन मोहब्बत वैसी रही, वही रही, जब भी मिले गले मिले। और एक दिन मैं शूटिंग कर रहा था युद्धकाल की, जिसमें आपने भी काम किया युद्ध था। काल या हाँ उसमें आपने मोनीश बहल के फादर का रोल किया था गेस्ट अपीयरेंस में। तो वो मैं शूटिंग कर रहा था यहाँ पर अमित जी के घर के पास में। सर शाहरुख भाई केम एट 9:30 और सुबह के 5 बजे तक वो आदमी अकेले मेरे सेट के ऊपर खड़े थे, सिर्फ स्मोक करते थे, कॉफ़ी पी रहे थे और मेरा काम देख रहे थे। मैं अर्चना पूर्णा सिंह जी का एक फाइट कर रहा था महेंद्र वर्मा के साथ में, वो उसके बाद में। तो वो हमेशा मुझे पूछते थे कि क्या हुआ तुम्हारी फिल्म का। तो फिर आहिस्ते-आहिस्ते वक़्त जब ऐसा बढ़ता जाता है तो एक गैप मतलब आ उस जाता है। वक्त कॉपरेट किया। आज तुम बहुत- बोलते हो आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। आज के टाइम सर एक्टर आज के टाइम पे सर ऐसा हो गया, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता दूं, सर आज भी टिप्स वाले मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, विनस वाले तैयार हैं, बड़े बड़े टॉप के प्रोड्यूसर्स वांट्स मी टू डायरेक्ट, बट हाउ कैन आई ब्रिंग द एक्टर, बट गेट एन एक्टर बोलते कहाँ हो से लोग। लाऊं सर। हाँ वो लोग एक हीरो बोलते को हैं, कहाँ, वो लोग बोलते सर हैं मैं कैसे पहुंचूं, मुझे बताइए। ये बहुत बड़ी बात है, एक्टर लेकर सर आओ। जेकी श्रॉफ इज माय फ्रेंड बट आई कैन नॉट टच हिज टाइगर। जावेद जाफरी इज माय फ्रेंड बट आई कैन नॉट टच मेजान। श्याम कौशल इज माय फ्रेंड, मैं विकी कौशल को नहीं ले सकता हूँ। जरीन नवाब आदित्य पंचोली का बेटा, मतलब मेरे घर जैसे हैं, नहीं ले सकता हूँ। तो किसी मैं क्या करूँ, एक डायरेक्टर क्या करेगा बताइए, अगर एक सिलेबल आर्टिस्ट नहीं मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कहा सर सब्जेक्ट सुनो, सब्जेक्ट खाली जबकि पढ़ो लोग मत। लगाने को तैयार है पैसे। हाँ रेडी है सर, सिर्फ सुनो ना, एक सब्जेक्ट सुनो, नरेशन। क्या शाहरुख भाई बेवकूफ थोड़ी थे जो एक नरेशन के अंदर बोला ओके करके। तो इनायत, बहुत ही मैं समझता हूँ जानकारी तुमने प्रदान की है। जिनको इंटरेस्ट है इंडस्ट्री के बारे में, ऐसी बातें नहीं कही जाती। जो मैंने भी शिकायत की है, इन्होंने भी शिकायत की है। जो मैंने ये भी कह दिया कि आजकल के एक्टर डेट्स नहीं देते, ग्रुपिज्म है, मुझे नहीं मालूम। बट कहीं ना कहीं पुरानी इंडस्ट्री के लोगों को पुराना मत कहिए, मैं ये बोलता हूँ। जी मैं एक बात जो कहूं एक सर? गलत लेबल लगा के बैठा, अरे साहब आज हमको चाहिए वो आज के अरे आज का बच्चा क्या कोई हाँ। नहीं देखना चाहता, कोई पुरानी बात है क्या? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो हम अभी अब मैं एक तरफ जाता हूँ जहाँ पर हम अभी सीरियल बप्पी लहरी के बाद में मैं एक बात करता हूँ जो हमने साथ में किया है, जी मेरी सीरियल आर्यमान। हाँ आर्यमान में तुम एज ए चीफ असिस्टेंट, एज ए एपिसोड डायरेक्टर एपिसोड डायरेक्टर। दिनकर जानी के साथ थे। क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा सर आर्यमान? जी मैंने एक फिल्म की थी क्लोज इनकाउंटर, क्लोज एनकाउंटर, हाँ द जो थर्ड काइंड। का नाम, हाँ उसकी शूटिंग हुई थी बॉम्बे के बाहर गुजरात में, अच्छा, जहाँ 50,000 बॉल्ड लोग टकले दिखाना था। हम्म। तो आई प्राउड टू बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ एज ए मेकअप आर्टिस्ट इन हॉरर हॉलीवुड फिल्म। अच्छा, जब आर्यमान आपकी शुरू हुई और आर्यमान के जब मैंने उसके डिजाइन्स देखे, तो स्पेस क्राफ्ट, उसमें बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या था, मतलब आंखें, हाँ आंखें चिंधिया गई। और फिर एक वो स्पेशल इफेक्ट वाले वर्ली में थे, क्रिस्ट कम्युनिकेशन, बेस्ट वो लोग बेस्ट दैट टाइम। जी, और उसमें कमलेश पांडे जी इतने बड़े राइटर, राइटर कमलेश पांडे, बहुत अशोक बड़े शर्मा क्रिएटिव डिजाइनर, बिजॉन दास गुप्ता इतने बड़े आर्ट डायरेक्टर, सेट डायरेक्टर, मनोज सोनी वो ऋतिक रोशन के कैमरामैन, इतने बड़े बड़े कैमरामैन, और शक्तिमान के सुपर हिट डायरेक्टर दिनकर जानी साथ में। और ऊपर से हमने 1 महीने का सेट लगाया था आरके स्टूडियो में। जी, बहुत बड़ा सेट था, कोई नहीं लगाता, कोई नहीं लगा था। नटराज स्टूडियो में सेट, नटराज में किया और हमने स्पेस क्राफ्ट के सेट्स। स्पेसक्राफ्ट। सर उस पिक्चर उस आर्यमान में सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो सीखने को मिला ना सर स्पेशल इफेक्ट का, वो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे शो डायरेक्ट किए थे,
जैसे बोल सकता हूँ ना सर? हाँ सर। जैसे कि जय श्री कृष्णा, धर्मवीर, मीरा, अलादीन, रामायण, वो एक अलग मूड था, क्रोमा एक ग्रीन और कार्ड कर ब्लू लो, कार्ड। लेकिन आर्यमान इज़ अ डिफरेंट। आर्यमान में क्या स्पेस क्राफ्ट के तो आपको डिजिट वो वहाँ बना के देगा, छोटा-सा। उसके अंदर के शॉट को आपको क्रिएट करना है, उसको मैच करना है। और क्या ज़बरदस्त और क्या आपकी पर्सनैलिटी, खड़े ब्रह्मांड, क्या एक गाना था उसमें, आर्यमान ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का महान महान योद्धा, योद्धा। ये आर्यमान है। और किसने लिखा? सर नाम भूल गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, प्यारेलाल जी। का डायरेक्शन। क्या बात है, प्यारेलाल प्यारेलाल जी ने जी। म्यूजिक डायरेक्ट किया, सर कोई नहीं लेता है सुपर म्यूजिक। हिट सर, सुपर हिट। आर्यमान आर्यमान है सर, आर्यमान शक्तिमान से बड़ी हो गई बड़ी थी, हो गई थी, और वो बड़ी होने की वजह से मेरे को रिटर्न्स दूरदर्शन से नहीं मिले। नहीं मिल अगर ये स्टार्स वगैरह में होती है ना, स्टार टीवी तो वगैरह में, अलग अलग बात मेरे को होती है। रिटर्न मिलते, तो कहीं ना कहीं जाकर मुझे मजबूरी में उसको क्लोज करना। नहीं, फिर पोगो में तो आपने रिलीज पोगो की में ना, चलाया, लेकिन क्लोज करके अभी भी एंड नहीं हुआ स्टोरी। अभी एंड नहीं हुआ है, शक्तिमान का भी एंड नहीं हुआ। लोग बोलते हैं शक्तिमान कहानी अधूरी छोड़ दी, आर्यमान कहानी अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा भैया आर्यमान 10 टाइम्स बिगर हो गया था, तो मेरे पास दूरदर्शन क्या, लोगों को अभी तक ग्रह नहीं मालूम थे। हाँ। आज लोगों को चंद्रग्रह मालूम पड़ गया, चंद्रयान, अरे मंगल, आज लोग समझ रहे आज समझ हैं। में आया, समझ में आया। फॉरेन में लोग सब जानते हैं, सब जानते हैं, इसीलिए वो लोगों को ये क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड बोलो सब या पता है, स्टार सब वॉर्स पता है। बोलो, सुपरमैन हो या कोई भी हो, सब सब समझ। मालूम है। यहाँ की ऑडियंस अभी भी गाँव को समझाना पड़ता है, ये सूरज है, ये 9 ग्रह हैं, ये चंद्रमा है, इसके बाद गैलेक्सीज है, आरियाना गैलेक्सीज। आई थिंक अभी भी मैं उसको बनाऊंगा जी, कभी। बनाइए मतलब बनाइए। मेरे दिमाग में अभी भी अंदर से बातें चल रही है कि आर्यमान, सर मैंने कहा शक्तिमान ने आर्यमान बनाई है। बट एक ही चीज होनी चाहिए सर, जो भी आप बनाइए उसमें आप कमाइए भी, क्योंकि आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। हाँ, मैंने एक चीज देखी मुकेश जी आपके अंदर, देखिए, डोंट माइंड इट, आई नो यू सिंस खूनी, खून ही है। तब से लगे आज तक आप में कोई चेंज नहीं है, आप दिल के बहुत साफ हो। शायद लोग ये सोचते होंगे मुकेश जी इतना बड़बड़ाते हैं, सॉरी है मुकेश जी, बड़बड़ाते हैं, ये करते हैं। नहीं, मुकेश जी का दिल बहुत साफ है, वो किसी की बुराई करते ही नहीं, वो सच्चाई को सामने लाके पेश करने की कोशिश करते हैं। और आज जब पुराने स्टाफ थे, आज भी 25-30 साल हो गया है, सारे स्टाफ वही है, शूटिंग हो या ना हो, यहाँ खाना 3 टाइम बनता है, यहाँ सारे लोग खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। एक प्रोड्यूसर अगर खड़ा होता है तो कम से कम 150 परिवार पलता है। ये और बात मैं मानता हूँ। हाँ, तो ये मुकेश जी का हमारा बड़ापन है भाई। और मैं मानता हूँ खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जी, जी। कोई भी आ जाए खाना खिला देते हैं हम लोग, मैं इसको मानता हूँ। ये एक तरह का लंगड़ बोलते हैं जो लोग बोलते हैं सिख में, मेरे में ये है, मैंने कितना खर्च होगा खाने में यार, रखो हाँ, यार, सही मत बात, करो सही बात। सर एक महीने में इतना खर्च मैंने करने दो। तो कहीं ना कहीं अगेन वही एक सुपरस्टार, एक स्टार, एक एक्टर और एक इंसान। जी, मेरे को ये मानना है कि सुपरस्टार, स्टार, एक्टर, पहले इंसान बनो। पहले इंसान बनो। इंसानियत जिस दिन आपने छोड़ दी ना, तो आप ऊपर जाओगे, लेकिन जब आपको नीचे आना पड़ेगा तो आपको 6 गज की जमीन भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने बना के रखी नहीं। बना। सो आई वांट टू बी अ गुड, मेरे अंदर से गुड ह्यूमन बीइंग। Human मैं being। एक्टिंग नहीं करता हूँ। लोग एक दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो अच्छे होते हैं रियल जी। लाइफ में, कुछ होते हैं अच्छे होने की एक्टिंग एक्टिंग करते हैं, सही और वो दिख जाता है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। मुझे एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, मेरे अंदर से नहीं, तभी मैं विलेन के रोल नहीं करता। ओके, सो वी गो अहेड एंड देन ये इसके साथ में आपने और भी कोई टीवी सीरीज भी की आपने बताया मुझे। हाँ जी सर, मैंने क्या हुआ था कि सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये देखिए, आती है कुदरत की बात, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, मतलब कुदरत सब आप ट्रांसलेट कर लीजिए तो यूनिवर्स में सब यूनिवर्स एक ही में बात है सबके ना। लिए है। अब अल्लाह बोलिए, भगवान बोलिए, गॉड बोलिए, है ना। तो उसमें क्या हो गया था कि मुझे बहुत पैसे की जरूरत थी मेरी डॉटर की शादी में, और मेरे पास 3 साल से काम नहीं था। माई डॉटर वॉज वेरी बायस अबाउट दैट नमाज एंड कुरान। वो बोली हिम्मत मत हारो, 7 महीने बाकी थे, दुबई से बारात आने वाली थी, और 2 नवंबर को शादी थी 2008 में। आई वॉज जस्ट वॉकिंग इन अंधेरी, एक लेडी मुझे मिलती है, देखिए डेस्टिनी है, बोलती सर आप क्या कर रहे हो, मतलब बिजी हूँ। मैं इसको क्यों बोलूँ कि काम नहीं है। उसने मुझे एक नंबर दे दिया मोती सागर जी का, प्रेम सागर के, हाँ, रामानंद सागर जी के बेटे मोती सागर। बेटे। मैंने मोती जी को फ़ोन कर दिया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 4 दिन के बाद उनका वहाँ से मैसेज आता है, आपने लेटेस्ट क्या काम किया बताइए। लेटेस्ट मैंने अरुणा ईरानी जी की सीरियल की थी, ज़मीन से आसमां तक, सहारा के लिए। मैंने बता दिया, मैं पहुँच गया बड़ौदा, और बड़ौदा पहुँच के मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मुझे 2 दिन में वापस भेजने वाले हैं, क्योंकि ग्रुप बंदी होती है ना सर, ये आपको तो पता है, इंडस्ट्री में कैसा होता है कि नया डायरेक्टर है, पुराना है, ये वो। बहरहाल उन्होंने सर मुझे एक सीन दे दिया 2 दिन बिठाकर। सीन ये था कि राजा जो है वो यज्ञ कर रहा है, रानियाँ बैठी है, पूरी फौज है, और एक गरीब आदमी वो राजा से कुछ स्टैम्प लगवाना है, वो सबको मारते 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 वहाँ पहुँचता है।
ये सीन अगर ओरिजिनल पिक्चराइज करो तो फाइट मास्टर के साथ में कम से कम पूरा दिन चाहिए, फुल डे तो चाहिए। सबको मारते मारते आते हाँ, हैं। मारते मारते जाके करो, कितनी भी फास्ट काम करो, 2-3 कैमरे लगा के तो पूरा दिन चाहिए। सर मेरे पास सिर्फ 3 घंटे थे, उन्होंने 2.5 घंटे मुझे सीन दे दिया और 6:30 बजे वापस देना, अगले दिन टेलीकास्ट है 8:30 बजे। उसका मतलब मेरा पैकअप करने की पूरी चेक वो हाँ, टेस्ट दे रहे डिफिकल्ट। थे। सर लेकिन वो बैठा है ना ऊपर वाला, और मेहनत भी तो है। मैंने अपना कैमरामैन था सुहास करके, वहीं का था, बोला सुहास आप कुछ मत करना, एक्सपोज़र सही रखना बस। सर मैंने 3.5 घंटे में पूरा सीक्वेंस खत्म भी कर दिया और सामान पैक कर लिया और बॉम्बे आने की तैयारी कर ली रात को होटल में बैठकर। सर रात को 3 बजे मुझे फ़ोन आता है मीनाक्षी जी का, डॉटर ऑफ मोती सागर, ग्रैंड डॉटर ऑफ रामानंद सागर जी। हाँ। बोले सर आपका रेस्टोरेंट आ चुका है, सुना है बॉम्बे वापस जा रहे हो। मतलब मैडम यहाँ पर प्रॉब्लम, बोला कुछ मत बोलिए, कल से आप मेन डायरेक्टर। कल से आप मेन डायरेक्टर मेन डायरेक्टर। धर्मवीर, एनडीटीवी, अच्छा, धर्मवीर जो सीरियल बनी थी, सुपर हिट सीरियल सर। कौन कौन थे उसमें? 2 लड़के थे नए, नए लड़के लड़के थे नए, वो आज एक लड़का बहुत सुपर हिट है यहाँ पर, वो अच्छा, काम कर रहा है इंडस्ट्री में। तो वो 180 दिन नॉन स्टॉप शूट किया सर, क्या बात। धर्मवीर के साथ मीरा, तो मीरा भी किया? मीरा के बाद अलादीन अल्लाह जी टीवी, उसके बाद रामायण जी टीवी एंड दूरदर्शन, फिर महावीर हनुमान। सर बीइंग ए मुस्लिम, पॉइंट देखिए क्या है कि मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मैंने फील किया सर। आई फील जरूरी रामायण, है, वो जरूरी है। आई फील मीरा, क्योंकि मैंने पढ़ा, मैं सोचा कैरेक्टर्स, क्योंकि एक डायरेक्टर खाली सीन लेके शूट करेगा तो नहीं होता, जब तक आप उसके अंदर घुसोगे नहीं। तो मैंने बहुत सारे अच्छी सीरियल की और उस बीच में अपनी आर्यमान भी की। क्या बात। ये बात है, ये होता है डेस्टिनी में, आगे कहता ना, डेस्टिनी नॉक करती है, आप दरवाजा खोलिए, बिल्कुल। आपको मिलेगा। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या कोई वेब सीरीज है जिसे आप कर रहे हैं? सर देखिए इस वक्त मैं आपको ध्यान में रखकर एक मैंने कहानी बनाई है। मेरे को लग कर हाँ जी, अभी उसका भी रखा हुआ है जी दिमाग। जी, उसका टाइटल है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। तो टाइटल इज कहाँ सबका नसीब है, इज बेस्ड ऑन वेरी नेचुरल इमोशनल सब्जेक्ट विथ 3 जनरेशंस। ये कहानी है जो मैं जी में अभी पिचिंग करने के मूड में हूँ। और इसके अलावा मेरी एक कानपुर में एक फिल्म की प्लानिंग चल रही है, उसका टाइटल है मदन गीर। एक मदन गीर एक जगह है दिल्ली में जहाँ पर ड्रग्स का कारोबार होता है, ऐसा सुनने में आया है। तो हम उसकी रिसर्च कर लिए हैं। तो वो यूथ के ऊपर है कि यूथ हमारा कैसे बिगड़ सकता है, कैसे सुधर सकता है, इट्स अ मैसेज, पर एंटरटेनमेंट वे में एक वो चल रहा है सर। और इसके अलावा मैंने सोनी लीव पर एक BMG के टाइटल से एक तैयारी की है अभी वेब सीरीज के लिए। और इस सब के अलावा चंद टॉप के प्रोड्यूसर्स हैं हमारे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के, उनके लिए फिल्म एज ए डायरेक्टर मैं करना चाहता हूँ। तो मेरी ये उंगली से मैं दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ, टक टक, हेलो अक्षय जी, इनायत शेख, हेलो शाहरुख भाई, मैं हूँ जिंदा, यू नो। इस तरह के जो एक्टर्स हैं उनको मैं नॉक कर रहा हूँ कि कहीं से मुझे एक कॉल आ जाए, कोई भी एक्टर देगा, हाँ, जरूर हाँ, देगा। एक कॉल आ जाए कि ना सब्जेक्ट सुनाने आओ। सर एक सब्जेक्ट इनफ, सब्जेक्ट ही चलता है ना, हाँ सर, एक्टर नहीं चलता। मैं वेटिंग फॉर दैट सर, एक्टर नहीं चलता है। चलिए अभी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मारते हैं, क्योंकि जी। बहुत सवाल तुमको पूछ लिए हैं जी और तुमने अच्छे जवाब दिए हैं, अच्छी जी। अच्छी बातें बताई हैं इंडस्ट्री के। मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे इस फॉर्मेट में एक फॉर्मेट है कि मैं ही सवाल पूछे जा रहा हूँ, ये पूरे लिस्ट बना के रखिए। अगर आपको मुकेश खन्ना से कोई सवाल पूछना तो आप क्या पूछेंगे? माइक आपको दे, तो चलिए आप क्या पूछेंगे? व्हाट क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क मुकेश खन्ना? सर एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, बाकी आपका तो 99.99 ईयर प्लस। सर आप शादी क्यों नहीं की मुकेश? ये एज ओल्ड क्वेश्चन है जो अभी तक मैच्योर्ड हो गया होगा, पूरा हिंदुस्तान पूछता है, जर्नलिस्ट पूछते हैं, सर शादी कब करोगे? अरे बाबा, भीष्म पितामह को पूछा था शादी क्यों कब करोगे, नहीं पूछा था वो किसी अलग ने। जमाना था हाँ, पर सर। मेरे जमाने में मैं भीष्म पितामह नहीं हूँ, ब्रह्मचारी भी लोग मुझे बोलते रहते हैं आप हैं, बट ये है कि शादी यहाँ लिखी होनी चाहिए। और मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में जितना बिलीव करता हूँ, शायद कोई बहुत कम लोग करते होंगे, बट अगेन इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन जिसका मैं कभी डिटेल आंसर नहीं देता, बट ये है कि मैं लेकिन एक बात है सर, मैंने सपने में देखा है, सपने में हाँ, ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, आप भूल गए। सपने में ये देखा कि एक फ्लाइट लैंड हो रहा है और उसमें से एक वाइट पिंक कलर का बड़े खुले बालों के साथ एक लंबी सी नाक, अच्छी खूबसूरत सी नाक, सायरा बानो जी जैसी, और सिंदूर लगा हुआ है, बैग लेके वो एयरपोर्ट से आती हैं बाहर और मुझे बोलती इनायत भैया, हाँ आप गाड़ी लाए? मतलब जी हाँ, मिसेस खन्ना। और मैं उनको पीछे बिठाता हूँ और गाड़ी चलती है सीधा हीरा पन्ना की तरफ
और जाते हैं मुकेश खन्ना बोले थैंक यू शेख, आपने, मैं बिजी था तो बोले। ये मैंने देखा है सपना, वो भी अमेरिका से आई वाइफ। चलिए ठीक तो है, काश ये सपना पूरा हो जाए मुकेश जी। चलिए तुम्हारा सपना और मैं ऑडियंस जी, हकीकत- आप लोग सब देखिए, जितने लोग देख रहे होंगे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, यार प्लीज दुआ कीजिए। देखिए उम्र नहीं होती ना कामयाबी के लिए ना शादी के लिए, है ना। और मुकेश जी तो भी खूब भी हैंडसम और जवान आदमी है यार, है ना। होनी होगी तो होगी, हाँ। मैं कई बार कहता हूँ लेकिन होनी आप होगी रेडी तो ना, अगर होगी, होना हो तो पर करोगे लड़की ना। अभी तो पैदा होगी नहीं, होनी होगी, सर कहीं हो ना गई कहीं, होगी, हो कहीं गई ना कहीं होगी। देखते हैं इंशाल्लाह, मालिक की इंशाल्लाह चाहत है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह भगवान की कृपा। लोग भगवान बोलते हैं की इंशाल्लाह, कृपा, क्यों बोलते हो? जी, मैंने कहा सब अच्छा है, छोटा वर्ड है, हम्म, इंशाल्लाह। हम्म, बट अगेन कमिंग बैक टू द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम, नाइस वी डिस्कस्ड। जी हमारे यहाँ पर एक और परंपरा है कि नहीं, उस परंपरा के पहले एक छोटी सी आपको भी वो रहेगी, एक आपकी जिम्मेदारी जी कि आप अगर आज के ऑडियंस को, आपके स्ट्रगलर को, कि आपने स्ट्रगल किया बहुत, जी मैं जी कुछ भी जी कहूँ, जी आपने स्ट्रगल जी किया, आपके स्ट्रगल को सक्सेस नहीं मिला। हमारे जी यहाँ पर फ्राइडे एक हिट हो जाए ना, जी लाइन लगती है, आपका वो फ्राइडे नहीं आया है। फ्राइडे नहीं आया। जिस दिन वो जी फ्राइडे जी आएगा उस जी दिन आपको ये सारे लोग हाँ नॉक सर, तुम नहीं करेंगे, तुमको बुलाएंगे, जी अरे सर, इनायत आई कोई एग्री, स्टोरी है क्या तुम्हारे पास? आई एग्री सर। तो वो तुम्हारी मुझे उस हाथ वो पे भरोसा है ऊपर वाले के हाँ, साथ बस पे। वो ऊपर का भरोसा है। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को कुछ, तुम अगर कुछ मैसेज देना चाहो स्ट्रगलरों को या आने वालों को, इंडस्ट्री वालों को, तुम्हारा अनुभव बहुत है। जी चलाए। भैया मुंबई में आने वालों की किस्मत या तो पत्तों के नीचे होती है या पत्थरों के नीचे। हवा का हल्का सा झोंका आता है, पत्ता उड़ जाता है, किस्मत चमक जाती है। मगर कुछ लोग, जिन्हें मैं बदनसीब नहीं कहूंगा, उनकी किस्मत पत्थर के नीचे होती है। माना समंदर किनारे पर है मुंबई, हवा का तेज झोंका आएगा, पत्थर हटेगा, किस्मत चमक जाएगी। लिहाजा नाउम्मीदी कुफ्र है, और नाउम्मीद कभी मत होना। 100 जगह मत भागो, 4 जगह सेलेक्ट करो, अपने आप को चेक करो एज ए एक्टर, एज ए फिल्म मेकर, और सही टारगेट पे जाइए। और उम्मीदें छोड़नी नहीं चाहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हम फ्राइडे के इंतज़ार में आज भी है, लेकिन काम हमने बहुत किया है। टेलीविज़न की दुनिया में तो टॉप का काम किया है, आर्यामान में और बड़े-बड़े सीरियलों में। अब ये चाह रहे थे कि हमारी थिएटर में पिक्चर आए और सुपर हिट हो, 100 करोड़ 200 करोड़ का ग्राफ पिक्चर जमा कर दे, ताकि फिर हमको लगे कि यार हमारी 30-35 साल की मेहनत भी रंग लाई है। यस, आशा आशा, आशा रखना बहुत जरूरी है, डे ड्रीमिंग करना बहुत जरूरी है। यस, लोग बोलते हैं रात को सपने आते हैं, मैं बोलता हूँ रात को सपने आते हैं जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। नहीं रहता है, हमको कभी कभी सपने में ऐसे बुरे बुरे आते हैं, हम उठते हैं, उठ अरे जाते क्या। लेकिन दिन के अंदर भी डे ड्रीमिंग करिए, और दिन के अंदर डे ड्रीमिंग होता है, प्लानिंग होता है। Planning एक तरह होता का आदमी सोचता है कि यार बिल्कुल, क्या करूं, बिल्कुल, जैसे तूने बिल्कुल। बताया 3-4 सेलेक्ट करो, जी, तो डे ड्रीमिंग करो, तो डे ड्रीमिंग कहीं ना कहीं रियलिटी बन जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तो निराश मत हो, मेहनत करो, बेशक, काम करते रहो, और सबसे बड़ी बात है कि फ्रस्ट्रेट मत हो। नहीं, लोग चले बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। बोलते हैं मैंने बाद में, अभी मैंने किसी बड़े डायरेक्टर का पढ़ा, मैंने कल इंटरव्यू में, वो फिल्म प्रोड्यूसर ने पैसे खींच लिए, वो फिल्म अच्छी खासी, सबसे बहुत बड़ा, मेरा बहुत डिपेंड कर रहा था, मेरी बेस्ट स्टोरी थी, बड़ा डायरेक्टर, मैं छोटे जी। की बात नहीं कर रहा हूँ। वो फिल्म गई तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने पीना शुरू कर दिया। ओह! अरे साहब, फ्रस्ट्रेशन से पीने का क्या क्या लेना, लेना देना, क्या लेना उल्टा और बढ़ देना है? जाएगा। अब और भी बढ़े। वो बोल रहा है जो आज सक्सेसफुल है। तो सबकी जिंदगी में ये आता है मौका डिप्रेशन का, लेकिन डिप्रेशन को लात मार के लात भगाओ। मार के भगा दो, बिल्कुल सही बात है। आप जब तक डिप्रेशन अगर आपको आ जाए ना, तो आप 10 दोस्तों को फोन कीजिए बिल्कुल सही। जिनसे कभी आप बात नहीं करते हो। अरे यार तू आ यार, चाय वाय पीते। आपका डिप्रेशन कहाँ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। अकेले बंद कमरे में बैठ जाओगे, डिप्रेशन और बढ़ेगा, दवाइयां खाओगे और बढ़ेगा। डॉक्टर बोलेगा कि आपका प्रॉब्लम है, साइकियाट्रिस्ट बोल। सोचो बैठ के कि ये क्यों हो रहा है तो मैं कैसे भगा सकता हूँ। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि भय आपके बुलाने से आता है, जो डर हो या जी, भय जी, बोलो, जी, आपके बुलाने से आता है, लेकिन वो आपसे पूछे बगैर नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात। आपको खुद लात मारना पड़ेगा उसको बाहर निकाल जाओ। जाओ। हुँ। ग्रेट, बिल्कुल। दैट्स गुड। अभी हम लास्ट में आते हैं, हमारी परंपरा में कह रहे हैं हमारे किसी को खाली हाथ हमारी जान नहीं देते। अच्छा, तो ये हमारे विश्व इंटरनेशनल की तरफ से एक छोटी सी भेंट है जो इनायत शेख एक्सेप्ट करेगा। थैंक यू मुकेश जी। Welcome. वैसे तो बहुत कुछ दे चुके हैं आप ज़िंदगी में, और भी आशीर्वाद भी है और- और मोहब्बत भी है, प्यार भी है। जब से मिले हैं तब से बनी हुई है, और इंशाल्लाह ताला मरते दम तक बनी रहेगी। बनी रहेगी बढ़िया। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है,
टू मुकेश खन्ना साहब, आप और आपका स्टाफ सदा खुश रहे। फ्रॉम इनायत शेख। तो आप मान गए होंगे कि मैं क्यों इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था इन इन महानुभाव के लिए, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे और उनके बीच में जो बात होगी वो इंडस्ट्री की बात होगी, स्ट्रगल की बात होगी। कौन इस इंडस्ट्री में ज़मीन से उठकर आकाश तक चला जा सकता है बिना किसी के सहारे, कभी-कभी सहारे के साथ, लेकिन जाता है ऊपर और कोई उसकी कोई परिभाषा नहीं है। कि मुझे कई बार लोग पूछते हैं, सर सक्सेसफुल होने की क्या परिभाषा है? मैं बोलता देख, इस इंडस्ट्री में मैं तेरे को ये नहीं बोल सकता कि तू सीधा जा, फिर वहाँ पर 800 कदम पे राइट टर्न मार, फिर वहाँ से तेरे को एक गली मिलेगी, वहाँ से लेफ्ट जा, वहाँ तेरे को दरवाज़ा मिलेगा, खोल। सर ऐसा कुछ नहीं होता। There is no entry for film industry. Anybody, everybody is welcomed in this industry. चाहे वो धारावी के झोपड़पट्टी से निकले, चाहे वो बिहार के किसी छोटे से टाउन बेगूसराय से लेकर, पटना से लेकर, केरला से लेकर, बंगाल से लेकर, कश्मीर से लेकर, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। दिस इज आवर ग्रेट इंडस्ट्री। और आपने देखा होगा कि इनायत शेख ने खुलकर अपनी बातें बताई हैं, कुछ नहीं छुपाया। कहाँ उनको निराशा मिली, किसने उनको आशा दी, किसने उनको सक्सेस दी, लेकिन डेस्टिनी ने सक्सेस नहीं दी। ये पूरी कहानी आपने सुनी होगी। तो मुझे भी काफ़ी कुछ जानने को मिला इनायत के बारे में, जो मैं बीच में ट्रैक छोड़ चुका था। तो आई थिंक इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड मैं जानता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, अगले एपिसोड में। कौन होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर होगा कोई इन्हीं की तरह से एक कैरेक्टर, किसी भी फील्ड का होगा, लेकिन आपको अच्छी बातें कह जाएगा। सो इंतज़ार कीजिए।